This conference will now be recorded. ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट थैंक यू सो मच ओके स्क्रीन भी आपको नजर आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू बाय हामिद जुल्फिकार अली। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द फैमिली एंड दिस इज हामिद जुल्फिकार अली एंड आई एम योर ट्रेनर। मैं अपने बारे में भी कुछ बताता हूँ और आपके बारे में भी कुछ सुनूंगा, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं मुझसे बात करने के। नंबर वन, वो आप लोगों ने सारों ने यूज कर लिया। नंबर वन इज कि आप लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, जैसे आप में से किसी ने भी आई गेस कि माइक ऑन किया था और जवाब दिया कि यस सर। और सेकेंडली जो ऑप्शन आपके पास दूसरी है दैट इज द चैट ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट साइड पे जो कंट्रोल पैनल आ रहा है गो टू मीटिंग का, इसके अंदर मौजूद है। सबसे टॉप के ऊपर आपके पास आइकन होगा माइक का, आप माइक ऑन करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। जैसे अभी उमर भाई का माइक ऑन है, मेरे पास आप सबके नाम भी आ रहे हैं। या ठीक है, उमर उमर शकूर साहब का यस माइक सर। ऑन है। कैसे हैं, यस खैरियत सर। से हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके गुड, ओके थैंक यू। तो आप माइक ऑफ कीजिएगा उमर भाई, एक मिनट। अब अली अली भाई का भी माइक ऑन है, अली एच मर्चेंट के नाम से है। सो इनका माइक भी ऑन है और काफी आप लोग दूसरे लोग भी माइक ऑन करके टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोग अपने माइक ऑफ रखेंगे तब जब जाहिर सी बात है ट्रेनर बोल रहे हो, क्योंकि उस वक्त आपका माइक ऑन होगा तो फिर वो आपकी भी वॉइस बैकग्राउंड में आ रही होंगी ना। जैसे कि लेट्स से कि उमर भाई को नहीं पता लगा, उन्होंने अपना माइक ऑन कर दिया और वो बात कर रहे हैं किसी और से, तो वो उनकी सारी बातें हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो इट्स जाती ओके। हैं अक्सर। हाँ, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि माइक आप लोगों ने ऑफ रखना है। और सेकंड बात ये कि आप चैट के जरिए भी हमसे बात कर सकते हैं। जैसे कि इसी कंट्रोल पैनल के अंदर सबसे लास्ट के अंदर एक चैट की ऑप्शन आ रही है, तो उस चैट की ऑप्शन में भी आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट अभी उमर भाई बोल रहे हैं, उमर भाई को तो पता लग रहा होगा कि वही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में वो ब्रॉडकास्ट हो रही है और वो सारे सुन पा रहे होंगे उनकी आवाज को। अब उन्होंने क्योंकि माइक ऑफ कर दिया इसलिए नहीं सुन पा रहे होंगे अभी। लेकिन जो चैट की ऑप्शन है बेसिकली उसके अंदर फिर आप चैट कर पाते हो और बात कर पाते हो अपने ट्रेनर से। सो वहां पे भी आप यू कैन से हाई टू मी और वट एवर यू वांट, सिर्फ चैट को ट्राई करने के लिए आप लिख सकते हैं या whatever, ठीक है। इसमें से सिर्फ अभी मेरे पास एक ही बंदे का मैसेज आया था। तो चैट की ऑप्शन आ रही होगी अली के नाम से, उन्होंने मुझे चैट भेजी थी कि यस सर आ रही है आवाज़। बाकी वालेकुम सलाम, अमीर हमजा का मैसेज आया, थैंक यू, सलाम कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। आप लोग चैट की ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जो उमर भाई ने भी कर लिया, कश्यप ने भी कर लिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सो ये बेसिकली इस तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं। सो ये एक तरीके कार है। अच्छा, अब इसके अंदर चैट के अंदर ही ना आप जहाँ पे चैट लिख रहे हैं उसी के नीचे जहाँ पे सेंड का बटन है उसके साथ थोड़ा सा लिखा होगा टू, टू के आगे लिखा होगा ऑर्गेनाइजर्स ओनली या एवरीवन, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजर्स ओनली उसको कर लें। एवरीवन का मतलब होता है यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं उन तक मैसेज जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम तो सब तक मैसेज जाएगा। और अगर आप सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स ओनली कर लेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स तक जाएगा। अब ऐसा क्यों करना चाहिए और क्या जरूरत है या क्या क्या सारी बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स ओनली आपको इसलिए करना चाहिए कि समटाइम्स आप लोग अपने ट्रेनर से कोई बात डिस्कस करते हो जो कि आपका पर्सनल इश्यू होता है, वेबसाइट से रिलेटेड या वट, तो वो आपका एक पर्सनल इश्यू होता है, तो उस पर आप बात करना चाहते हो। अब वो नहीं आप चाहते हो कि सारे देखें या सुने, तो अब जब आप एवरीवन सेलेक्ट करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि फिर सब तक जा रही है बात और फिर परेशान हो जाते हो आप। सो समटाइम्स इंसान को पता नहीं लगता और वो अनकॉन्शियस माइंड के साथ मैसेज भेज देते हैं और बाद में पता लगता है सब तक चला गया। तो बेहतर यही है कि पहले आप ऑर्गेनाइजेशन ओनली कर लें और बाकी अगर आपने सबसे बात करनी है तो एवरीवन की ऑप्शन भी उस पर होती है, राइट जी। तो ये दो चीजें थी, बस लास्ट दफा दोबारा बता रहा हूँ कि काइंडली अपना माइक ऑन नहीं कीजिएगा। अगर मतलब उसका ख्याल रखिएगा, जब आपने डेलिबरेटली बात करनी हो तब माइक ऑन कीजिएगा, अदरवाइज वो पीछे बातें चलती रहेंगी और फिर आपको पता नहीं लगेगा, दूसरों को तो आवाज जाएगी, तो मैस क्रिएट होता है। ओके जी। तो मेरा नाम मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हामिद जुल्फिकार अली। थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, हामिद आपने सुना होगा, हामिद शायद ना सुना हो, जिंदगी में पहली बार तो सुन रहे होंगे। तो इट्स हामिद जुल्फिकार अली। और ये कुछ ऐसा का मैं दिखता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं ताकि आप लोगों को पता लगे कौन हूं मैं, किधर से बात कर रहा हूँ, किस लेवल से बात कर रहा हूँ, क्या एक अथॉरिटी है, क्या क्या स्किल सेट है, सारी चीजें। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से आपकी तरफ भी आऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा आप लोग कौन है, ताकि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बेसिकली आज के क्लास का मकसद दो है। पहला मकसद हमारा बिल्कुल यही है कि हम ये देखें कि मतलब ओरिएंटेशन थोड़ी सी हमारी हो जाए, मैं कौन हूँ, आप कौन है, और कोर्स कैसे चलेगा, आईडीएम कैसे आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगा, क्या कुछ होने लगा कोर्सेज के अंदर, ये सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज जो इंशाल्लाह हम लोगों ने करनी है दैट इज
कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। सो 8 बजे तक इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया मैं ट्रेनर हूँ आईडीएम पाकिस्तान के अंदर, और जब से आईडीएम माशाल्लाह स्टार्ट हुआ, जब से मैं आईडीएम का ट्रेनर हूँ, फुल टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ। इसके साथ डिफरेंट ट्रेनिंग ऊपर नीचे इधर उधर कहीं डिफरेंट जगहों पे चलती रहती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, लेकिन आईडीएम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट फुल टाइम काम कर रहा हूँ। जब भी इनको ट्रेनिंग जरूरत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर, मैं यहीं पे होता हूँ। इसके अलावा मेरा जो स्किल सेट है दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। मैंने अपनी पहली जो वेबसाइट बनाई थी दैट वाज इन 2009, जब मैं मैट्रिक का एक स्टूडेंट था। आप अंदाजा लगा लें कि एक मैट्रिक का बच्चा जो है वो एक वेबसाइट बना रहा है, और उस वक्त से और आज तक कितने साल हो गए, 2019 हो गया, ये 10 साल तकरीबन मेरी वेबसाइट में ही गुजरा है। हाँ, ये जरूर था कि शुरू के अंदर 2009 से लेकर 2012 तक, क्योंकि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये वाली कहानियां चल रही थी, तो इस दौरान मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकूं, लेकिन मैंने लोगों के लिए वेबसाइट जरूर बनाई। कभी किसी के लिए 100 रुपए के अंदर बनाई, कभी किसी के लिए फ्री में बना दी, सिर्फ इस लालच के ऊपर कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा और लोगों को दिखेगा कि वेबसाइट क्रिएटेड बाय हामिद जुल्फिकार अली, राइट। तो इस तरह की चीजें। तो ये एक मेरा स्टार्ट हुआ कैरियर 2012 के अंदर जाके, जब मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और मजे की बात, 2012 के अंदर ही मैंने स्टार्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएटेड हूँ, एंड बाय द वे आई एम फ्रॉम लाहौर राइट नाउ। मैं आपसे लाहौर से इस टाइम मुखातिब हूँ। तो 2012 में ही मैंने जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, 2012 के अंदर ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग थी, काम आता था, और जिसको काम आता है तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा उसके लिए बेहतरी हो जाती है मार्केट के अंदर जाके। तो मुझे बड़ा अच्छा काम आता था, काफी अच्छा अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा और चलते गए। तो कारवां चलता जी, इस तरह से चलता गया, और अब तक यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मेरे है। इसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से अगर आप बात करें, क्योंकि 2012 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जब मैं कमा रहा था तो लोगों को होती थी, मेरे दोस्तों को स्पेशली होती थी कि भाई तुम कमा रहे हो, हम नहीं कमा पा रहे, हमें बताओ कैसे कमाना है, हम तो डिग्री लेके कमाएंगे, हमें नहीं पता कैसे कमाते हैं, तो थोड़ा सिखाओ। तो फिर हुआ यही कि मैंने उनको बेसिकली ट्रेनिंग्स दी। शुरू में एक ट्रेनिंग की, 2 दिन की वर्कशॉप किया, इस तरह से स्टार्ट किया। उसमें 2 से 3 लोग ऐसे थे जो कि बड़ा डेडिकेटेडली सीख रहे थे, और सीखने के बाद उन्होंने कमाना शुरू किया। तो एक ने 1 लाख रुपए महीना, दूसरे ने 1.5 लाख रुपए महीना, एक ने 50,000 रुपए महीना। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब इतना ज्यादा इंसान कमाता है, तो खुशी से फिर वो सबको बताते फिर रहता है कि यार ऐसे हो गया या वैसे हो गया, या फेसबुक के ऊपर भी बेसिकली पोस्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फिर पोर्टफोलियो बनता गया मेरा, और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ पढ़ाता गया, ट्रेनिंग करता रहा। ट्रेनिंग की गेम भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग होती रही। ट्रेनिंग पॉइंट ये था कि मेरी जिंदगी के अंदर एक प्रोजेक्ट आया एम्पावर पाकिस्तान के नाम से। एम्पावर पाकिस्तान बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि है भी स्टिल, जिनको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सरशिप मिली। और उनका काम ये था कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके टैप्टा के पंजाब के अंदर जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर जाके पढ़ाना। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने वेबसाइट डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग सिखाई। और ये इतनी मतलब एक टीम एफर्ट था, इतनी जबरदस्त हुई कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, और अब वो पायलट प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। और वो प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने खुद से फंडिंग करना शुरू कर दी, वर्ल्ड बैंक का सहारा छोड़ दिया, और खुद से फंडिंग करना शुरू कर दी, जिसको आप पंजाब भर के अंदर ई रोजगार प्रोग्राम के नाम से जानते होंगे। आप में से जो पंजाब से हैं दे विल नो इट बेटर, सो उनको इसका पता होगा। और नाउ फाइनली वो ई रोजगार प्रोग्राम कन्वर्टेड टू नेशनल फ्रीलांसिंग प्रोग्राम, जो कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह फैलेगा, और वो करेंगे। तो जो पायलट प्रोग्राम के अंदर जिन स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया था, वो आज इन इन प्रोग्राम्स के अंदर ई रोजगार डिफरेंट चीजों के अंदर टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो पोर्टफोलियो भी आप समझ रहे हैं कि कैसा है। डिजी स्किल्स का किसी ने नाम सुना हो, digiskills.pk। सो वहाँ पे जो वेबसाइट डेवलपमेंट का एक काम था, जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो एक कोर्स था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास था। कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के हवाले से काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इन द पास्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह इन द करंटली एज वेल। सो ये अपने बारे में मैंने कुल खुला के आपको इसलिए बताया था कि आप लोगों को बताओ आप किससे पढ़ रहे हो, आप लोगों को बताओ कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है, और कल को आप मार्केट में जाओ तो डरो नहीं बात करते हुए। आपको पता हो कि कॉन्फिडेंट आपके अंदर हो कि मैंने एक चीज सीखी है। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी ही यही कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने यूट्यूब और गूगल से सीखा है तो क्या सही चीज सीखी भी है मैंने कि नहीं सीखी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। सिंस आई एम डिजिटल मार्केटर, तो उसमें बिजनेसेस और ई कॉमर्स और ये सारी चीजें चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग माय ओन सॉरी आई एम रनिंग माय ओन सक्सेसफुल
वेब होस्टिंग कंपनी जिसको 1 साल होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ई कॉमर्स स्टोर्स भी हैं, कुछ समवेयर इन द पास्ट और कुछ अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ उनके ऊपर, वो भी होपफुली जल्दी आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, फौरन पूछिए, आपका हक बनता है। अगर नहीं तो फिर मुझे आपसे क्वेश्चन कुछ करने पड़ेंगे। बहरहाल ये ई रोजगार प्रोग्राम का ही अक्सर औकात मुझे वो एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाते रहते हैं, अपने डिफरेंट बैचेस उनके होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो बुलाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं प्रोफेशनली। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप जॉब करते हैं, आप डेटा एनालिस्ट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप डिजिटल मार्केटर, वट एवर यू आर, आप वो बताएंगे। प्लस ये नंबर वन ऑब्जेक्टिव आपका डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए क्या है। जैसे कि एक इंट्रोडक्शन सिंपली सा मैं बताता हूँ। हाँ, आप अपना सिटी भी बता दीजिएगा, उससे जरा मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कौन किस सिटी से है, कहाँ से है, किस जगह से है, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाता है। जैसे साद भाई कहते हैं कि आई एम फ्रॉम कराची, लेट्स सपोज, और वो कहते हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। ये एक वो बता सकते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख के बताना है, अभी ना बताइएगा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कैसे। क्या है कि आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे कोई 14-15 लोग हैं। अब इन लोगों ने, अगर एक बंदे ने भी हाय लिखा, जैसे हारून भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, साद भाई ने भी अस्सलाम वालेकुम लिखा, कश्यप ने भी अस्सलाम वालेकुम लिखा, तो क्या होगा कि वो व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं वैसे आएंगे। मैं चाहता हूँ आपके मैसेजेस के अंदर कंटिन्यूटी रहे, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना आई एम हामिज और एंटर कर दें, नहीं ऐसे नहीं। आई एम अ ट्रेनर, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं आपने लिखना है कि 2 लाइंस आपने लिखी है तो 2 डिफरेंट मैसेजेस में नहीं भेजनी। आपने सिंगल मैसेज के अंदर भेजनी है इस तरीके से, जैसे मैं अब आपको भेजूंगा आई एम हामिज डॉट आई एम अ ट्रेनर, ये आप भेजेंगे और इस तरह से आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। सो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट है आपके पास, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। बस एक बात याद रखिएगा, इस इंट्रोडक्शन को मैं लाउड एंड क्लियर पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपके बाकी जो बैचमेट्स हैं वो भी जान पाएंगे हु यू आर और क्या कुछ चल रहा है, राइट। सो ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने मुझे बतानी है। जैसे ही कोई पहला इंट्रोडक्शन आता है मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ के सुनाऊंगा। और या दैट्स इट। माइक ना ऑन कीजिएगा, बस यहाँ पे बताएं, 5 मिनट आप लोग के पास है। कोई सवाल है तो आप वो भी कर सकते हैं और अपने बारे में आप बताएंगे भी। नाम अपना बताइएगा, नाम मेरे पास आपका आ रहा है ऑलरेडी, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अफजाल अहमद साहब हैं, कह रहे हैं वाले अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जी। कह रहे हैं मैं गुजरात से हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। दूसरी लाइन भी आपकी रहेगी, व्हाट इज योर नंबर वन ऑब्जेक्टिव, जो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद अचीव करना है। क्या करेंगे डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद, क्यों सीखना चाहते हैं अफजाल भाई, ये आपने बताना है। So you guys need to introduce yourself in the chat. Make sure कि ये 2 लाइन्स हो, 2 से 3 लाइन्स के अंदर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ओके, पार्ट टाइम आप काम करना चाहते हैं, दैट्स ओके फाइन। ठीक हो गया अफजाल भाई, वेलकम टू द फैमिली सर। एंड वी हैव हारून फ्रॉम लाहौर, मोहम्मद हारून फ्रॉम लाहौर, कहने वाज रनिंग अ पेट बॉटल बिजनेस बिकॉज ऑफ करंट बिजनेस अपसेट एंड अच्छा आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई पेट बॉटल बिजनेस कर रहे थे एंड नाउ यू वांट टू start with the digital marketing. Okay, perfect. And we have Walaikum Assalam, Reema Uruj, and she's working as a teacher. And I'm not sure कि आपका क्या number one objective है रीमा, please उसको भी specify कर दीजिएगा। And we have Kashyap from Karachi, कह रहे हैं I'm teaching at Aisha Bhavane School. Want to earn money, more money, and interesting in learning digital marketing. That's why I'm here. Alright. That's great. Glad to have you all. Or we have Dr. Angeline Gill. Okay, she is a pharmacist from Karachi, and she is saying, "I want to be a successful entrepreneur in the field of medicines." Right, G. Perfect. Glad to have you and welcome to the family, Angeline. And we have Rima. Any main objective is that to start my online business. Okay, okay, perfect. We have Ali Merchant. कह रहे हैं कि जी I am Ali Merchant from Karachi and by profession I work with my dad since 2017. I have done chef course from Kautham. Okay, Kautham एक बहुत अच्छा इदारा है बिल्कुल जी, तो that's a great thing. Glad to have you sir. साद अली साहब हैं, कह रहे हैं मैं एटक से हूँ और बिजनेस ओनर हूँ। मैं अपने बिजनेस को मजीद सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ अल्लाह पाक के फजल से इंशाल्लाह, और आईडीएम के तवस्सुल से इंशाल्लाह। साद भाई अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और जो भी आपके मकासद है उसमें आपको कामयाबी नसीब फरमाए। ग्लैड टू हैव यू सर, वेलकम टू द फैमिली। उमर शकूर साहब हैं फ्रॉम लाहौर, कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम PUCIT एंड पर्पस इज ग्रोथ ऑफ फादर बिजनेस ऑफ क्लॉथ। अच्छा, क्लोथिंग का बिजनेस है फादर का इनका, तो उसको ग्रो करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई यू है। सो आई होप कि उमर भाई आपको जॉब भी करेंगे राइट नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर यू ग्रेजुएटेड और अंडर ग्रेजुएट इस टाइम, ये दोनों चीजों को मुझे बता दीजिएगा।
सो फाइनली वी हैव इंट्रोडक्शंस। अफजाल भाई का भी हो गया, अली साहब का हो गया, अमीर हमजा साहब का आ गया है इंट्रोडक्शन। कह रहे हैं सर, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली एंड आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसिंग एंड आई एम फ्रॉम गुजरावाला। ओके, सो दो से तीन लोग यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से इकट्ठे हो गए, एंड आई एम योर सीनियर आई गेस, या उमर शकूर साहब शायद सीनियर है हम में से, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ग्लैड टू हैव यू जी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियां करेगा। और हमारे पास कश्यप का भी इंट्रोडक्शन आ गया था, हारून भाई का भी आ गया था, नौशाद अली साहब का नहीं आया। काइंडली नौशाद भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। बाकी मेरा ख्याल है मेरे पास सबका इंट्रोडक्शन आ गया है। नहीं, साद भाई का भी नहीं आया। साद अली साहब, नहीं आपका भी आ गया था, आप अटक से राइट, आपने बताया था राइट सही से, ठीक है। सो नौशाद साहब, इफ यू आर हियर एंड लिसनिंग टू अस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सिर्फ आप रह गए हैं, सो आई वांट कि आप भी इंट्रोडक्शन अपना करवा दें ताकि हम क्लास के साथ उसको शेयर कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नौशाद भाई, इफ you're लिसनिंग टू मी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हो सकता है शायद आप यहाँ पे सिर्फ आपके पेरेंट्स दिख रही हो, आप हो ना। चैट के जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, माइक के जरिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर। अस्सलाम ओके, वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं नौशाद भाई? जी, असल में कनेक्ट ठीक से नहीं हो रहा था, सॉरी फॉर लेट। कोई मेरा मसला नाम नहीं। नौशाद अली है। जी जी। बेसिकली मैं तकाफुल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ पिछले 5-6 साल से ना। ओके, तो परफेक्ट। पिछले पिछले मंथ ना मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग का ये काम स्टार्ट करें। तो मैंने इसके मुतालिक काफ़ी सर्चिंग की यूट्यूब पे, इधर उधर। आपको पता है यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं जिसमें आधे फेक आधे इधर उधर की कहानियाँ होती हैं। तो मुझे सही तरीके से गाइडेंस मिल नहीं रही थी, तो मैं इसको एज अ करियर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना चाह रहा था, ताकि जाहिर बात है क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें ये हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड है। जैसे लाइक हमारा बिल्कुल। बिजनेस है तक, तो बस इस सिलसिले में मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो काफ़ी मैंने इसके ऊपर वर्किंग भी की, अमेजोन एफिलिएट के ऊपर मैंने अकाउंट भी अपना बनाया था और विदाउट कंप्लीट नॉलेज। तो वो अकाउंट भी मेरा ब्लॉक हो गया। तो बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब इसको पूरा सीख के सारी चीज़ें फिर स्टार्ट करेंगे काम। परफेक्ट तो मैं परफेक्ट। ऑलरेडी तकरीबन कोई 1 लाख रुपए का नुकसान कर चुका हूँ अपना, जो पेड एड नहीं के नहीं थ्रू मैंने। नहीं कोई नहीं इशू, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अब आप यहाँ पे सीख रहे हैं, और इसमें नौशाद भाई इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। कोई ऐसा इशू नहीं है, लोग करते हैं, 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, लोग पता नहीं कितने डुबो के आए होते हैं कि यार हमसे नहीं हो रहा, आप सिखा दें। तो वो बस एक इंशाल्लाह आसानी होगी आपके लिए। वेलकम टू द फैमिली नौशाद भाई, थैंक यू। कोई और बात करना चाहेंगे सर? इंशाल्लाह आपका साथ भी हमें दरकार होगा। तो अगर ऑब्वियसली। आपका साथ रहेगा, मंजिल जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी हमारे लिए। इंशाल्लाह वी आर हियर फॉर दिस पर्पस, इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। थैंक यू नौशाद भाई। अच्छा, माइक ऑफ कर दीजिएगा काइंडली, क्या ऐसा ना हो कि वो माइक पर पीछे बातें होती रहें तो और हमें हमें सुनाई देती रहे। सो माइक, थैंक यू, माइक ऑफ हो गया। और शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सो आप सबने इंट्रोडक्शन सुन लिए, मैंने भी कुछ पढ़ के सुनाए, और नौशाद भाई ने अपना इंट्रोडक्शन जो है माइक पे कराया अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स गुड। ये देख रहे हैं आप डाइवर्सिटी कितनी है, कोई बंदा किसी इंडस्ट्री से, कोई बंदा किसी इंडस्ट्री से, कोई बंदा कोई। सो ये हिसाब किताब चल रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री से भी हमारे पास है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो चीजें बता दूं, क्योंकि मैं जब डाइवर्सिटी देखता हूँ हमेशा ही, तो और उसके बाद मुझे हमेशा कॉल्स आती हैं, और हमेशा एक सवाल या दो सवाल इस तरह के आते हैं। दो चीजें मुझसे कॉमनली पूछी जाती हैं, बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात ये पूछी जाती है, यार मेरी एज ज्यादा हो गई है, क्या मैं सीख पाऊंगा कि नहीं? सर, आईडीएम के अंदर 18 साल के लोग भी आए हैं जिन्होंने सीखा है, और आईडीएम के अंदर मोर देन 50 प्लस भी आए हैं। एक तो रिकॉर्ड जो हमारा रहा है वो 76 75 ईयर्स ओल्ड भी थे, वो भी आए और आईडीएम से सीख के गए। कहने का मकसद ये है कि इस चीज का जो आप सीखने लगे हैं, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो लर्निंग का एज से ताल्लुक होता नहीं है, सिर्फ इतना ताल्लुक होता है कि वो बात जो आपको जवानी के अंदर जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही होती है, बच्चा दिमाग के जाने की, अब मैं हूँ, मेरा पुख्ता हो गया अमल, ठीक है, मतलब मुझे अगर आप एबीसीडी सिखाएंगे या एबीसीडी आप कहेंगे नहीं एबीसीडी नहीं है ये कुछ और है, तो वो मुझे उस लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं सीख सकता।
तो एज वाइज ये जरूर होता है कि आपको अगर एक चीज एक बंदे को एक दफा में समझ में आ गई तो दूसरे को 4-5 मरतबा ये चीज होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, राइट, नंबर वन। दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो ये कि, तो मैंने आपको बताया एज मैटर नहीं करती। मेरी अपनी एज, मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि एक 25 साल का लड़का आप लोगों को पढ़ा रहा है इस चीज को, तो उसको अपना मतलब कोई एज मैटर करती है? हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई बड़े कोई आदमी को 35 साल का, 34 साल का या 40 साल का कोई बंदा पढ़ाएगा तो ही हमें समझ में आएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एज एज का कोई फैक्टर नहीं। अगर होता तो मैं यहाँ पे मौजूद ही ना होता, क्योंकि इतनी कम एज के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप में से कुछ, जैसे मैं देख रहा हूँ फार्मासिस्ट हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ आप में से स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि इसका बैकग्राउंड से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आपको आईटी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, या आप कह सकते हैं सर आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी हुई है तो आपको अब पता होगा, आप आईटी के बंदे हैं तो आपको पता होगा, हमें तो हम तो सीखने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम सीखने में उनको भी होगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, उनको भी शायद ये चीज सीखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनके लिए भी न्यू है, सही है। तो कहने का मकसद ये जो स्किल्स आप सीख रहे हैं इसका कोई ताल्लुक उस चीज से नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपको वेब सर्फिंग, थोड़ी बहुत इंटरनेट का थोड़ा बहुत चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। आप एटलीस्ट गूगल या यूट्यूब कर सकते हो। अगर आपको गूगल पे कुछ लिखना आता है, गूगल पे सर्च करना आता है, यूट्यूब पे सर्च करना आता है, देयर इज नो पावर ऑन द अर्थ जो कि आपको रोक सकती है इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज की आप में से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अजान हो रही है तो वो जरा ब्रेक चाहते हैं। यही एक इशू है इस टाइम क्लास का, बस और कोई इशू नहीं होता, क्योंकि लाहौर के अंदर 6 बजे अजानें हो चुकी है, नमाज हम पढ़ चुके हैं। अब इस टाइम आपके लिए हो रहा है तो आप ले लें ब्रेक, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जा सकते हैं, यू कैन गो। लेकिन बाकी लोग, क्योंकि कराची से 2-3 लोग ही हैं तो बाकी सारे लोग डिफरेंट सिटी से हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि टाइमिंग सबकी क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। कराची और लाहौर का तो मुझे पता होता है, बाकियों का नहीं मालूम। तो जो जाना चाहते हैं वो ब्रेक ले लें, कोई इशू नहीं है। ये जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, और आप जब ब्रेक के बाद वापसी आएंगे तो वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स अ ब्रेक, आप जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली ये दो चीजें आपकी कवर अप हो गई हैं, आपको पता लग गया। अब ये है क्या कि मैं आप लोगों को बेसिकली फर्स्ट हाफ जो हमारा पहले घंटे के अंदर चीजें होने लगी हैं, दैट इज ओरिएंटेशन, कि ये काम प्रोग्राम कैसे चलेगा, आपको क्या एसएमएस रिसीव होंगे, क्या कुछ हो सकता है, सारी चीजें। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ हमारा होगा क्लास का, उसके अंदर आप लोगों को मैंने सिखाना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसके प्रोसेसेस क्या है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली देखेंगे। एक छोटी सी आपके सामने अनाउंसमेंट है कि वी आर ऑफरिंग इंटर्नशिप। आप सब उन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरेस्टेड होते हैं इसके अंदर, ये उन लोगों के लिए जो अपनी मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं। सो अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आईडीएम के अंदर ही अवेलेबल है, रिमोटली भी हो सकता है, ऑफिस बेस्ड भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये 4 to 8 वीक्स की ड्यूरेशन होती है। हम आपको एक्सपीरियंस लेटर लाजमी तौर पे देखते हैं। हाँ, हम पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। सबके लिए नहीं होती, मैं अगेन कह दूं, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि करना चाहते हैं। और वो आएंगे तो उनका एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें भी हम लोग बेसिकली इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, और इंटरव्यूज वगैरह करने के बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं उस बंदे को, और फिर वो बंदा बेसिकली आता है। उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो बंदा दे सकता है इंटरव्यू जिसकी एटलीस्ट 60% अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स कंप्लीटेड होते हैं। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। ये गोल ऑफ दिस मॉड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आप आ जाइए थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आपके ओरिएंटेशन के हवाले से कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपका जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आपका जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपके कंट्रोल पैनल जो कि बिल्कुल राइट साइड पे, इसके अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर लिखा आ रहा होगा दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। काइंडली देखिएगा, अगर ये चीज लिखी आ रही है कि दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो दैट मींस कि आपकी साइट के साथ आपका जो लेक्चर इस टाइम लाइव चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, देख के मुझे बताएंगे कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। आपका जो कंट्रोल पैनल राइट साइड पे, इसमें सबसे नीचे, सबसे बॉटम पे लिखा हुआ है दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्या सो लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्लास रिकॉर्ड हो, अदरवाइज किसी की क्लास अगर छूट जाती है तो उसको प्रॉब्लम होती है। हाँ, जो एंड्रॉइड फोन के ऊपर है उनको तो नहीं शायद आ रहा होगा, लेकिन जो लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर है उनको दिख रहा होगा।
सो ये चीज आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमने रिकॉर्डिंग लाजमी तौर पे करनी है। रिकॉर्डिंग किसका करने का काम होता है? रिकॉर्डिंग करने का काम होता है ट्रेनर का। ट्रेनर रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हैं, लेकिन सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। लेकिन ट्रेनर भी जो होता है आपका वो इंसान होता है, तो समटाइम वो भूल जाता है। तो आप लोग याद करा दिया करें अगर आप देखें कि सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ट्रेनर ने आते आते साथ ही आपसे पूछना है जी मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है, और तीसरी चीज वो रिकॉर्डिंग की पूछते हैं। अगर वो भूल जाए तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग याद करा दीजिए, अदरवाइज रिकॉर्ड हो गई नहीं और सब लोगों के लिए वो मसला होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप में से कोई भी बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं या आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या कुछ भी है, तो वो जो लिंक ऑलरेडी आपके एलएमएस के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर क्लिक करके आप क्लास के अंदर आए थे, वही लिंक आपने चूज करना है। वही लिंक के ऊपर आपने जाना है, दोबारा क्लिक करना है, क्लास के अंदर आप ज्वाइन कर लेंगे। फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि जिसकी कि क्लास मैंने स्टार्ट की है तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। अब अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ तो फिर प्रॉब्लम आप लोग के लिए हो जाएगी। आप में से किसी का माइक ऑन है? साथ भाई माइक ऑन है आपका, गलती से प्लीज ऑफ कर दीजिए माइक को। थैंक यू। सो अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो क्लास खत्म नहीं होगी, क्लास चलती रहेगी। मैं लेकिन आप लोग सारे कनेक्टेड रहोगे, आप लोग बस मेरी वॉइस नहीं आएगी, तो आप लोग मैसेज के अंदर लिख सकते हो कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसा हो तो प्लीज वेट कीजिएगा। ये नहीं कि एग्जिट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं क्लास तुम्हारी खत्म हो गई, आईडीएम को कॉल कर रहे हैं जी क्या हो गया, परेशानी हो रही है। परेशान नहीं होना, 10 से 15 मिनट आपको एटलीस्ट वेट करना है। इस दौरान आपका ट्रेनर बहुत जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन स्टिल उसको 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, वो ज्वाइन कर लेगा आपको। और अगर वो ज्वाइन नहीं करता और इन केस 5 से 10 मिनट के बाद आपकी क्लास बंद हो जाती है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, कोई इशू नहीं है। दोबारा जाइए उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, दोबारा आप इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। और फिर आपने वेट करना है कि आपका ट्रेनर आपको ज्वाइन करे। ठीक है, वो ज्वाइन करेंगे। क्लास तब तक खत्म नहीं होती जब तक आपको एसएमएस रिसीव ना हो जाए। हम क्लास तब तक खत्म नहीं करते जब तक एसएमएस रिसीव ना हो जाए। क्लास से आप डिस्कनेक्ट जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपने दोबारा उस लिंक पे जाना है और वहां से आके यहाँ पे बेसिकली आ जाना है। सो द थिंग इज के परेशान नहीं होना, बस इस तरीके से अमल होता है। क्लास जब हम कैंसिल करेंगे या खत्म करेंगे, अगर वर्स्ट केस होता है जैसे ट्रेनर के साथ कोई इमरजेंसी हो गई या वट, तो उस केस के अंदर बेसिकली हम आपको एक एसएमएस करते हैं। और एसएमएस कौन से नंबर पे करते हैं? एसएमएस आपके उस नंबर पे करते हैं जो बेसिकली आपका रजिस्टर होता है हमारे साथ। ठीक है, सो थर्ड थिंग यही है कि आपको एसएमएस मिलेंगे हमारी तरफ से। और आप में से किसी को अगर एसएमएस आज भी मिला होगा, हम हर क्लास से 20 मिनट 25 मिनट पहले एक एसएमएस करते हैं आपको। और अगर आज भी आपको एसएमएस नहीं मिला, सो सुबह के टाइम आप लोगों ने आईडीएम कॉल करनी है, और आईडीएम कॉल करने के बाद आपने उनको बताना है कि मुझे एसएमएस का इशू आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है, कुछ भी करते हैं तो एसएमएस के जरिए आपको भेजते जरूर है। तीसरी बात ये कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे के करीब अपलोड होगी। जैसे अभी 7:30 बजे क्लास हो रही है या 6 बजे क्लास हो रही है, जब भी क्लास हो रही है तो नेक्स्ट डे 12 बजे अपलोड होगी। आज दिन में रात को 12 बजे नहीं, अगले दिन की दोपहर 12 बजे ये क्लास बेसिकली आपकी अपलोड होती है। उससे पहले एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, उससे पहले होगी ही नहीं, क्योंकि ये 3 से 4 घंटे का काम होता है, और 3 से 4 घंटे का काम बेसिकली इतना आसान नहीं होता, सो उसको टाइम लगता है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं आपका ट्रेनर हूँ, तो आप में से कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि सर मेरी कल क्लास है कि नहीं, तो यकीन जानिए आपके ट्रेनर को कुछ नहीं मालूम होता कि आपकी कल क्लास है कि नहीं। ठीक है, ट्रेनर्स को ये चीज नहीं मालूम होती। ये मालूम होता है दो चीजों से पता लगेगा। एक, आपके एलएमएस अकाउंट के अंदर आपका स्केड्यूल बने हुए, अगर वहां से भी नहीं होता और आपने किसी से पूछना ही है, तो ये आप अपने ट्रेनर से नहीं पूछेंगे, बल्कि अलबत्ता आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से पूछेंगे। आप सबको हमने रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जिनका नाम है अब्दुल समद नूरानी साहब, आपके बैच को। तो आपके बैच के जो हैं बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर, दैट इज अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद साहब का नंबर आपके एलएमएस अकाउंट के अंदर ही आ रहा होगा, तो उसको देख लीजिए और उनको उस पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, तो वहां पे मौजूद होंगे। आपकी इंस्टॉलमेंट का कोई इशू है, कोई भी किसी तरह का इशू है, तो वो अब्दुल समद साहब ही डील करते हैं। ठीक है जी। लास्ट चीज ये
कि आप अपने ट्रेनर से भी रब्ता कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनर से सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ लाइव ही बात कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग ask.idmpakistan.pk। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, एक साइट है हमारी ask.idmpakistan.pk, इस पे आप जाएंगे, इसका लिंक भी मैं आप सबको सेंड कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे जितने भी ट्रेनीज हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं और सवाल पूछते हैं। ठीक है, हमारी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। आपका लेट्स सपोज वेबसाइट क्रिएशन से रिलेटेड सवाल है, वो आ जाएंगे। अब जैसे इन दोनों ने सवाल पूछा हुआ है, ये भी वेबसाइट क्रिएशन, ये भी वेबसाइट क्रिएशन और ये भी वेबसाइट क्रिएशन, तो 3 लोगों ने सवाल पूछे हैं और उनको अभी जवाब नहीं मिला, क्योंकि अभी 34 मिनट्स अगो, 1 आवर अगो, ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। 24 आवर्स तो फिर ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर ही रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे हमारे हमारे ट्रेनर्स भी बैठे होते हैं जो आपको आंसर कर रहे होते हैं, और हमारे बेसिकली गुरुज भी बैठे होते हैं जो कि आईडीएम पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स हैं, जो कि खुद डिजिटल मार्केटर हैं। वो आपको प्रॉपर नॉलेज के हवाले से जवाब यहाँ पे देंगे, और स्टिल अगर आप चाहते हो आपका टीचर आपको जवाब दे तो वो आपको मिल जाएगा। वन लास्ट थिंग कि आप लोग अक्सर का चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रेनर पर्सनली रिप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों को पर्सनल क्वेश्चन होता है। उस सूरत में आपके पास ट्रेनर का नंबर आईडीएम पाकिस्तान से मिल जाएगा आपको, वो लेके उनको कॉल कर लीजिए। अगर वो कॉल उठा लेते हैं गुड, नहीं कॉल उठाते तो उनको एक एसएमएस भेज दीजिए कि आई एम दिस पर्सन, जैसे कि आई एम हामिज और फ्रॉम बैच नंबर 73 74, जो भी आपका बैच है, और आपने आगे से फिर उनको एक मैसेज सेंड कर देना कि जब भी आप फ्री हो आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा। आपके ट्रेनर जो भी होंगे वो इंशाल्लाह आपको कॉल बैक कर लेंगे। ये एक सिलसिला होता है जो कि ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा रहा था। ठीक है जी। अगली बात है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। इस कोर्स से एक्सपेक्ट क्या किया जाए। बेसिकली एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई है, मुझे मालूम है, लेकिन हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे। ऐसा नहीं हम आपको कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं सिखाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सीखोगे, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि आप ग्रेजुअली सीखोगे। हमारे इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज है ना वो है टाइम। सबसे ज्यादा चीज जो हमें सीखनी पड़ती है, दैट इज पेशेंस। सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है टाइम। और हम लोग बीइंग पाकिस्तानी और एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इनके साथ एक मसला ये है कि फौरन फौरन चीजों को करना चाहते हैं, टाइम नहीं देते चीजों को, और वो होती नहीं है टाइम ना दो तो। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का भी यही केस है कि आप ग्रेजुअली सीखोगे इन सारी चीजों को इंशाल्लाह, और एकदम नहीं आप सीखोगे। ये आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीना हो गया मैं अभी वेबसाइट बनाना ही सीख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 1 महीने में अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी है तो दूसरे महीने के अंदर आप 2 काम और सीख लोगे, तीसरे महीने के 3 काम सीख लोगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग स्पीड बढ़ाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे, लेकिन एक दिन में या 1 महीने में आपका कुछ नहीं होना, इस बात को जरा याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आप कर जरूर लेंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ग्रेजुअली आपने इसको ध्यान से रखना है। प्रोग्राम को कैसे चलाया जाए? प्रोग्राम को बड़ा सिंपल है जी। प्रोग्राम मॉड्यूल वाइज चलता है। आज का जो मॉड्यूल है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? सिर्फ एक, जो आज हो रही है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आगे भी जितने मॉड्यूल्स आएंगे, जैसे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है वो भी मैंने करवानी है, आपको फ्रीलांसिंग जिस बंदे ने करानी है वो भी मैंने करानी है। तो मेरे साथ आपके 3 मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर होते हैं। वेबसाइट के अंदर 8 या 9 लेक्चर हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी फ्रीलांसिंग है उसके अंदर 3 मेरा ख्याल है लेक्चर हैं, 2-2 घंटे के। सो द पॉइंट इज के ये सारी चीजें बेसिकली आपको सिखाई जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके अलावा कई मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दी जाती हैं, और कई ऐसे हैं जिसके अंदर एग्जाम्स भी दिए जाते हैं। तो ये जैसे जैसे आगे होता रहेगा इंशाल्लाह आपको हम बताते रहेंगे। जब जब आप मॉड्यूल पढ़ते रहेंगे आप लोगों को चीजें प्रोवाइड हम लोग करते रहेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए, ये वो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने आपको पढ़ाने हैं। अब इन मॉड्यूल्स के अंदर कुछ जो है वो आउटडेटेड है। ठीक है, मतलब आउटडेटेड नहीं तो इनमें कुछ कमी है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का इसके अंदर ऐड नहीं है, एएसओ का ऐड नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो कि इंशाल्लाह आपको सिखाए जाएंगे आगे चल के। ठीक है, और इनको छोड़ दीजिए, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनकी स्लाइड आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन रियल थिंग इज कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया और जो करिकुलम आपको दिया वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो ये जी आपकी ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें थी, आई होप कि क्लियर हुई होंगी। अगर हो गई हैं क्लियर तो हम आगे चलेंगे। आगे वाली कुछ चीजें हैं, बस आगे जाने से पहले मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग मुझे
ये बता दीजिए, क्योंकि सवाल है आपका ये क्लियर है। एक छोटा सा असूल हमारा है, असूल हमारे 3 है, मैं तीनों असूल आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला असूल ये है कि हम 1 घंटा क्लास होने के बाद, ये मेरा अपना असूल है, आईडीएम का नहीं है, ये मेरा अपना असूल है, लेकिन ये आईडीएम भी ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, काफी लोग आईडीएम के ट्रेनर्स भी करते हैं, उनको पता है कि कितना वर्थ ही होता है। 1 घंटे के बाद हमने लास्ट मिनट ब्रेक लेनी है, हो सकता है 1 घंटे से पहले भी ले लें, जैसे अभी हमने कोई 45 मिनट्स पढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी कुछ पढ़ लिया, सो वी कैन टेक अ ब्रेक नाउ 5 मिनट की। सेकंड, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आप लोगों ने अगर सवाल पूछना है तो आप डायरेक्टली माइक ऑन कर सवाल नहीं पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे सर मैं बात कर रहा हूँ और आप माइक ऑन करेंगे और आप सवाल पूछने लग जाए, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे तो जो होगी तो होगी, लेकिन लेट्स सपोज अफजाल भाई सीख रहे हैं सही तरीके से कंसंट्रेशन से, और अमीर भाई आगे कहते हैं सर मेरा एक सवाल है, अफजाल भाई दिल में सोचेंगे यार मैं सीख रहा था और इस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने सवाल बिल्कुल पूछने, लेकिन माइक एकदम से ऑन नहीं करना, आपने लिख देना माइक, ताकि आपका ट्रेनर जो है वो आपका नाम मुखातिब करके बोले जी अब आप माइक ऑन करें। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने माइक लिख देंगे, आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा होता है, तो फिर आपका माइक ऑन करने की आपको इजाजत दे दी जाएगी। ठीक है, और तीसरा हमारा रूल है डेट इज के अच्छा, तीसरा जो हमारा असूल है वो ये कि आप लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ बेसिकली सवाल जो है वो नोट्स के अंदर लिखते रहेंगे। तो जब आपका एक टॉपिक खत्म होगा, जैसे अभी खत्म हुआ है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एनी क्वेश्चंस, और कंटिन्यू करें। तो अगर क्लियर होगा और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप सी क्लियर लिख देंगे, ओके लिख देंगे, यस लिख देंगे, यस का वाई लिख दें, के का के लिख दें, बेसिकली इस तरह की चीजें आप लिख दें, थम्स अप बना दें, क्लियर का सी लिख दें, जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको क्लियर है और कोई सवाल नहीं है। और अगर सवाल होगा तो वो जो नोट पैड पे या नोटबुक पे आपने सवाल लिखा होगा वो लिख के मुझसे पूछ लेंगे, और सवाल तभी पूछेंगे जब टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। ये नहीं कीजिएगा टॉपिक खत्म नहीं हुआ और आप बीच में सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस को आपके खराब करेगा। तो कोशिश ये कर लें जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपका कोई सवाल है, तो उस टाइम आपका ट्रेनर आपको कहते हैं जी 5 से 10 मिनट है आपके पास, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो प्लीज कर लीजिए। तो ये उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगेन अभी क्योंकि एक फर्स्ट हाफ हमारा खत्म हुआ है, ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये सारी चीजें हमने देख ली, तो काइंडली मुझे बताइएगा क्या क्लियर होता है, या ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल है आपका जो कि आप करना चाहते हैं? इफ यस, सवाल कर लीजिए, इफ नो, तो काइंडली यहाँ पे क्लियर लिख दीजिए ताकि हम फिर ब्रेक पे जा सकें। जी बताइएगा। क्लियर हो गया? 2 से 3 लोग कह रहे हैं क्लियर हो गया, नो क्वेश्चन एट ऑल, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके फाइन, सो फाइनली आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अब क्या करते हैं कि 5 मिनट की हमने ब्रेक लेनी है। इट्स 6:46 एट माई एंड, 6:51 के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं। मीनवाइल ब्रेक में करना ये होता है कि आई एम गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ, और आप लोग भी म्यूट रखिएगा। मैं उठ के जाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं स्क्रीन से बेसिकली अपना दिमाग हटाऊंगा और उठ के चलूंगा थोड़ा सा। ठीक है, एक जगह पे बैठे नहीं रहना, और ना स्क्रीन के ऊपर। ये नहीं करना कि ब्रेक है तो ब्रेक में म्यूट करके और यूट्यूब ओपन कर ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रेक में उठें, अगर आप घर में हैं तो घर वालों को जाके मिल के आए 2-5 मिनट, और अगर आप कहीं बाहर हैं जहाँ पे भी हैं तो थोड़ा सा आप वहाँ पे चलें जरूर। ठीक है, सो ये काम आप लोगों ने करना है। सो इट्स 6:46, 6:52 के ऊपर, 6:52 के ऊपर हम दोबारा क्लास को resume करेंगे इंशाल्लाह। Meanwhile, I'm going to mute myself. So we are on the break and we'll resume at 6:51. Thank you.
ओके जी, फाइनली वी आर बैक। आप लोग सारे आ गए वापसी ब्रेक के बाद? आप में से जो लोग यहाँ पे हो काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा इन द चैट। ओके फाइन, थैंक यू, मुझे सुन पा रहे हैं, दैट्स गुड। ओके सो मुर्तजा साहब, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। इफ यू आर लिसनिंग टू अस, सर हम ब्रेक पे थे, आप थोड़ा सा नहीं, आप 1 घंटा लेट आए हैं। तो क्या है कि हमारा एक असूल है कि हम 1 घंटे के बाद जो है वो एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट की, ताकि उसमें माइंड फ्रेश हो जाए और आगे की जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा क्लियरली हो जाए। सो राइट नाउ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आगे का जो लेक्चर है वो आप सुन लीजिए, वो थोड़ा सा ओरिएंटेशन भी होगी, लेकिन आगे हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी इज कंप्यूटर कंपल्सरी, इफ यस देन आई हैव कोटेड यू, इट इज सफिशिएंट। देखें, सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि जितनी अच्छी स्पीड होती है उतना अच्छा काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप, ये नहीं है कि जरूरी है उसके लिए, हाँ ये जरूर है कि आप जब आपके पास जो बजट हो उसमें आप अपनी चीजों को अपग्रेड लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, इसके ऊपर सीख लें, काम चलेगा। कंपल्सरी नहीं है, कंप्यूटर तो कंपल्सरी ऑब्वियसली, लेकिन जो चीज़ है कि वो स्पीड बेसिकली उसकी इस तरह से चाहिए होगी। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट के ऊपर कोई समझौता नहीं आप कीजिएगा, इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, जैसे ही आपको बजट मिले या टाइम मिले आप उसको अपग्रेड कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। साउंड प्रॉब्लम है? ओके, अभी अभी ठीक है नौशाद भाई? क्या प्रॉब्लम है साउंड की? सिर्फ आपको आ रही है, नौशाद भाई को प्रॉब्लम आ रही है, या और किसी को भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है? एनीवन? माइक क्लियर है? प्लीज बता देंगे मुझे। अभी भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है? अभी थोड़ी सी कट कट की आ रही है। नहीं, अभी तो ठीक आ रही होगी ना, मेरा ख्याल है तो बिल्कुल क्लियर होगी। अभी कोई बता सकता है आप में से? साद भाई, रीमा, हारून भाई, नौशाद भाई, अभी क्लियर है? अब क्लियर है, ओके परफेक्ट। अच्छा, ये भाई बात करें तो रिकमेंड द बेस्ट बजट लैपटॉप टू गेट द जॉब डन। ओके, ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ये आप मुझसे ऑफलाइन पूछ लीजिएगा, या ask.idmpakisan.pk पे भी आप पूछ सकते हैं, उधर भी आपको वहाँ पे इस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अभी साउंड का कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी तो मुझे बताइएगा। एंड बाय द वे, आप में से जो कराची में है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, इनके वेदर की वजह से काफी मसला होगा, तो वही इंटरनेट का इशू हो जाता है। बहरहाल, जब मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो दो तरह की हमारे पास मार्केटिंग है जो कि इस टाइम चल रही है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग को अगर सिंपली हम अगर करें तो मार्केटिंग हमारे पास एक तरीकेकार है अपने प्रोडक्ट को दिखाने का कस्टमर तक। हमने एक हमने एक चीज बनाई, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, और मैं चाहता हूँ बिक जाए। वो कैसे बिकेगा? वो तब बिकेगा जब वो नजर आएगा किसी को, और कस्टमर की आंखों तक लेके जाना, कस्टमर को दिखाना कि इससे क्या बेनिफिट है, ये होती है मार्केटिंग, ठीक है। इसीलिए बैनर्स लगाए जाते हैं, इसीलिए सारी चीजें होती हैं। तो इस मार्केटिंग की दो टाइप्स हैं, पहली ट्रेडिशनल, दूसरी डिजिटल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, मीडिया का, कि कौन सा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है इस मार्केटिंग के अंदर। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग होगी तो उसके अंदर ट्रेडिशनल मीडिया स्टार्ट होगा, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रेडिशनल मीडिया यूज होता है। और ट्रेडिशनल मीडिया कौन सा है ये देख लीजिए। ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो टीवी, बिलबोर्ड्स, रेफरल्स, न्यूज़पेपर्स, इस तरह की चीजें हैं। तो अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐड देखते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आप टीवी के ऊपर कोई ऐड देखते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप बिलबोर्ड पे कोई ऐड देखते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप ब्रोशियर्स, फ्लायर्स, इस तरह की चीजों के ऊपर कुछ भी देखते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इवन कि आप बीमार हो गए, अल्लाह ना करे, आपको बुखार है और या कुछ भी है, जैसे ऑर्थोपेडिक का किसी को मसला हो जाता है, तो आप में से कोई बंदा कहे यार मुझे भी ये मसला हुआ था, ये डॉक्टर है जिन्होंने मेरा मसला हल किया था, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनके पास चले जाइए। तो दैट इज अ रेफरल सिस्टम। या आप में से कोई दोस्त कहता है यार तूने बाल बड़े अच्छे कटाए हैं, कहाँ से कटाए? कहेगा यार ये एक सैलून है उधर से कटवाए हैं, बड़े अच्छे बाल काटता है यार वो, तुम भी जाना। जैसे खवातीन में भी ये
बातें होती हैं ब्यूटी पार्लर्स वगैरह की। तो कहने का मतलब ये रेफरल, तो आप रेफर करते हो किसी के पास, तो रेफरल सिस्टम जो होता है दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिशनल मीडिया यूज हुआ है। ठीक है, ये जो आपका मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, ये यूज हुआ है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मीडिया यूज होता है। ठीक है, और डिजिटल मीडिया क्या है? इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन। इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन के जरिए कोई भी प्रोडक्ट दुनिया को दिखाई जाए तो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। और उसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आप एक गाना सुन रहे हो या कुछ भी है, गेम खेल रहे हो, गेम की वीडियो देख रहे हो, उसके दौरान एक ऐड आ जाएगा। वो जो ऐड आता है वो एक डिजिटल मीडिया के ऊपर आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, एक दोस्त की सेल्फी लाइक की, दूसरा दोस्त जो है आपका सवाद किया हुआ है, तीसरा जो है वो मरी किया हुआ है, आप लाइक करते आ रहे हो, नीचे एकदम से एक ऐड आएगा, राइट? या यूट्यूब फेसबुक के ऊपर ही आपको वीडियो देख रहे हो, एकदम से एक ऐड आएगा। ये जो एड्स आते हैं दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। सर्च इंजन, आप गूगल देख लो, बिंग देख लो, ठीक है, इस तरह के सर्च इंजन जो हैं इनके ऊपर भी जब आप जाते हो तो डिफरेंट किस्म के एड्स दिखते हैं। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आपको डिफरेंट किस्म की चीजें बेचने की तैयारी की जा रही होती है, आपको डिफरेंट किस्म की चीजें पिच की जा रही होती है, तो ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। एंड फाइनली मोबाइल एप्स, ये कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, उसके साथ और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हैं। लेकिन मोबाइल ऐप्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल के ऊपर आप गेम भी खेल रहे हो, लेट्स सपोज आप टेंपल रन खेल रहे हो या एंग्री बर्ड्स खेल रहे हो, कैंडी क्रश खेल रहे हो, कुछ भी है, मजा मरता है, फौरी तौर पे आपको एक ऐड नजर आ जाता है। वो जो ऐड होता है सर, वो भी तो कोई मार्केट कर रहा है, और वो डिजिटल मीडिया के जरिए हो रहा है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली। ये डिजिटल मार्केटिंग है। सो आई होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दरमियान थोड़ा सा फर्क नजर आया होगा। तो अभी आप जो टीवी देख रहे होंगे, टीवी के दरमियान कुछ इस तरह की चीजें होंगी, अगेन डिजिटल मार्केट ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और यही चीज अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटली किसी भी जगह पे देखते हो, दैट इज टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोनों के दरमियान मीडिया का फर्क है। यहाँ पे डिजिटल मीडिया यूज होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया बेसिकली यूज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर और देयर इज अ क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लिखेंगे क्लियर है, और फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं क्लियर है, थैंक यू। सो नाउ हमारे पास दूसरी चीज जो आती है दैट इज एसेट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की कुछ चीजें और मालूम होनी चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की एसेट से क्या मुराद है, ये ऐसे कर सकते हैं कि चार पिलर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिसके ऊपर आपकी डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली खड़ी हो गई है। पूरी इमारत डिजिटल मार्केटिंग की इसके ऊपर है। तो ये चार पिलर्स हैं आपके, इन चार पिलर्स को जब आप देखते हैं और सीखते हैं तो तब आपको पता लगता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। या अगर आप एक कहें कि एक दरख्त है जिसकी चार शाखें हैं बड़ी मेन, और वो ये चार हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग की ये चार मेन ब्रांचेज हैं, और इन्हीं के जरिए सारी चीजें अंदर छोटी 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 निकल रही हैं। तो ये इनके एसेट्स कहलाते हैं। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक भाई कह रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लास्ट टू क्या थे सर? अच्छा, ये स्लाइड्स ना आपको मिल जाएंगी, ये चीज की परेशानी ना लीजिएगा। ये स्लाइड्स आपके एलएमएस के अंदर अपलोड हो जाएंगी, लेकिन फ्लायर्स ब्रोशर से जो आपने पूछा, लेकिन ये अपलोड हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगी, आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हो, राइट? ओके, पहला एसेट या पहला जो हमारे पास पिलर है दैट इज डिजिटल हब। देखें, कोई भी बिजनेस होता है उसका एक फिजिकल शॉप होती है, फिजिकल ऑफिस होता है, फिजिकल शॉप होती है। जैसे कि आपकी एक शॉप होगी क्लोथिंग की कराची के अंदर, लेट्स से, ठीक है, आप कराची में रहते हैं और कराची में आपको आपकी एक शॉप है जो कि फिजिकल है। अब बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी, और इतनी बारिश हुई है मेरे ख्याल कराची में, मैं देख रहा हूँ कि पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, लोग नहीं निकल पा रहे बाहर, लोग अवॉइड कर रहे हैं, निकल भी पा रहे होंगे तो चलो लेट्स से अवॉइड कर रहे हैं। आपने भी अवॉइड किया और आपने कहा यार आज कौन आएगा दुकान पे, दुकान बंद रखते हैं, राइट? लेकिन जो उस बंदे ने आना था वो आपकी दुकान पे इतनी मुश्किलों के बाद आया, और पता लगा आपकी दुकान बंद है, या आपका ऑफिस बंद है, या वट एवर। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई। सो बीइंग अ कस्टमर, उसको ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी वेदर वाली, कि वेदर की वजह से कुछ हो गया। होता क्या है कि आप लोगों का एक फिजिकल ऑफिस के साथ साथ डिजिटल ऑफिस भी होना चाहिए।
जिस पे लोग आए तो वो राब्ता कर सके। जैसे अब लाहौर के अंदर एक लैब है, चुगताई लैब, ठीक है। चुगताई लैब से अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं, कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ भी, आई एम श्योर कि आगा खान और इस तरह के भी वो करते होंगे, लेकिन मैं चुगताई की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि एक मेरा उनसे थोड़ा सा हुआ है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे ये चीज़ होती है। लेकिन ऐसे जाहिर सी बात है, आगा खान ले लें या आप शौकत खानम लेबॉर्ट्रीज ले लें या वटेवर, ठीक है। So, उनके पास भी ये फैसिलिटी होती होगी कि आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट का जो नंबर होता है, रिपोर्ट जो होती है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, क्योंकि आप टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाते हैं, क्या होता है, प्रिंट होता है। तो प्रिंटर्स तो ऑफिस और घरों के अंदर भी होते हैं। तो आप टेस्ट दिया है, आपने वो आपका जो पेशेंट नंबर था वो दे दिया, वो ले लिया, लैब टेस्ट नंबर आपने ले लिया, और वो रेफरेंस नंबर लेके आप आ गए। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक एसएमएस रिसीव हो जाएगा, आप ऑनलाइन अपना वो टेस्ट देख सकते हैं और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो बेसिकली क्योंकि चुगताई लैब की एक वेबसाइट बनी हुई है, उनका एक डिजिटल ऑफिस है, जिसके जरिए हमने अपनी चीज को कलेक्ट कर लिया। सो ये एक तरीकेकार है। तो आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं जिसकी आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसका एक डिजिटल ऑफिस लाजमी होना है। आप में से कोई भाई बता रहे थे कि वो क्लोथिंग का बिजनेस करने वाले सबका स्टार्ट करेंगे या जो भी है। कोई और भाई एक और चीज बता रहे थे, डिफरेंट चीजें आप लोगों के बिजनेस होंगे। आप टीचर हैं, आप में से कोई जो भी है, आप फार्मासिस्ट हैं, आपका कोई भी काम है, अगर आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं तो आपका एक ऑनलाइन ऑफिस होना लाजमी है, जो कि आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या ऑनलाइन स्टोर, तीनों चीजें एक ही हैं। इसको हम आम अल्फाज में, उर्फ आम में वेबसाइट कह देते हैं। तो आपकी वेबसाइट बेसिकली होनी चाहिए। सो वेबसाइट इज योर डिजिटल ऑफिस। समझ रहे हैं बात को? दूसरी तरफ आ जाइए, जब आप डिजिटल ऑफिस बना लेते हैं, फिर जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाटएवर, उसके ऊपर जाके अपने पेजेस, अपने चैनल्स, अपने अकाउंट्स सारे बना लीजिए अपने बिजनेस से रिलेटेड। देखिए, हामिद जुल्फिकार अली का फेसबुक अकाउंट है, लेकिन हामिद जुल्फिकार अली अगर एक कंपनी ओपन करता है thebios.com के नाम से, तो उसका फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, लिंक्डइन पेज, ये सारे वो बनाएगा। राइट सर? क्लियर है? तो ये चीजें होनी चाहिए। और आप सोशल नेटवर्क बनाओगे, सोशल नेटवर्क बनाओगे ताकि आपके लोग जो है सोशल नेटवर्किंग को, साइट्स को जो यूज कर रहे हो, वहां पे आपको लाइक कर सकें, कमेंट कर सकें, आपसे राब्ता कर सकें। अब आप पीटीसीएल की एग्जांपल ले लो, पीटीसीएल की वेबसाइट भी है, लेकिन पीटीसीएल सोशल नेटवर्क पे भी होता है। जोंग की वेबसाइट भी है, जोंग उस पे भी होता है। एयरवाई की वेबसाइट भी है, लेकिन एयरवाई सोशल मीडिया के पर भी होगा। तो कहने का क्या मकसद है कि ये बेसिकली आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स के ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये डिजिटल मार्केटिंग आप इनके ऊपर भी कर सको। तीसरी चीज आपकी सर्च प्रेजेंस है, जिसको मैं लास्ट में करूंगा। तीसरी चीज, आप ईमेल लिस्ट ले लीजिए, ठीक है। ईमेल लिस्ट का मतलब ये होता है कि कभी भी आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर या जो भी है, वो आपके पास आए, कोई प्रोडक्ट खरीदे या इंफॉर्मेशन ले, आप उससे उसका ईमेल एड्रेस लाजमी तौर पर ले लो, और आपने एक पूरी की पूरी ईमेल लिस्ट बनानी है। क्यों? आप लोगों में से किसी ने सेल्स के अंदर काम किया हो, कॉल सेंटर्स के अंदर काम किया हो, तो उधर फोन नंबर्स की एक लिस्ट होती है। वो फोन नंबर चाहिए इसलिए होते हैं ताकि आप किसी से फोन पे बात कर सको, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बता सको, जिस भी कॉल सेंटर में आप होते हो, और उन्होंने कोई खरीदना है तो वो खरीद लेंगे उस चीज को, ठीक है। आप में से किसी का माइक ऑन है? ओके। हमें कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसे मेरा ख्याल है हमजा है, या एक दो लोग और हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन व्हाटएवर, आमिर भाई भी हैं यहाँ पे। आप लोग माइक करके एक ऑप्शन आ रही होगी, माइक को काइंडली ऑफ रखिएगा। आप लोगों से इंट्रोडक्शन और सारी बातें इंशाल्लाह बाद में होती हैं। रिकॉर्डिंग हो गई है, जो भी चीज गुजर गई चुकी है आपकी, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। लेकिन प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। बात आप कर सकते हैं माइक ऑन करके, जब करनी हो ऑब्वियसली आपने जब तक बात करनी हो माइक ऑन करें और बात करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर कोई बात करनी है तो माइक ऑन करके भी या चैट के जरिए भी आप बेसिकली राब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए माइक ऑफ रखिएगा, ताकि आपकी बैकग्राउंड वॉइसेस हमारे तक सुनाई ना दे। तो ईमेल लिस्ट के अंदर आपने अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की ईमेल लिस्ट बनानी है, ताकि डेटाबेस बनता रहे। और जब आप कोई प्रोडक्ट नहीं आए या सर्विस आप देना चाह रहे हो, डिस्काउंट देना चाह रहे हो, वटेवर, तो आप उन लोगों को ईमेल कर सकें और ईमेल लिस्ट के जरिए काम कर सकें। तो ईमेल लिस्ट, ईमेल मार्केटिंग भी एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, वो कैसे करते हैं, क्या होगा, वो सर राशिद के साथ इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। राइट जी। इसके बाद थर्ड इज हमारे पास, जो हमारे फोर्थ चीज है, दैट इज सर्च प्रेजेंस। सर्च प्रेजेंस का मतलब ये होता है भाई, गूगल के ऊपर कोई भी बंदा किसी भी सर्च इंजन के ऊपर मुझे सर्च करता है, तो मैं वहां पे मौजूद हूँ। लेट्स से कि मैं कराची आना चाहता हूँ, मैं लाहौर में हूँ, मैं कराची आना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कराची आऊंगा, कराची आने से पहले मुझे वहां पे एक होटल के अंदर बुकिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाहौर में बैठे बैठे होटल इन कराची।
मुझे तो नहीं पता कौन कौन से होटल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया होटल इन कराची। सो ताकि कराची के होटल मिले और मैं ऑनलाइन उनके साथ बुकिंग करा लूँ। ये मैंने सर्च किया और ये रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। अब आप देखें, टोटल रिजल्ट्स हैं वेब के ऊपर इतने, टोटल रिजल्ट्स हैं इतने, लाइक इतने लोगों ने, इतने होटल्स हैं कराची के अंदर, या इतनी कुछ चीजें हैं होटल्स वगैरह की जो कि उनकी वेबसाइट वगैरह बनी हुई है, एक की दो भी बन सकती हैं, तीन भी बन सकती हैं, वट। तो इतने सर्च रिजल्ट्स आ गए हमारे पास होटल्स इन कराची से रिलेटेड। बात ये है कि सारे यहाँ पे पहले पेज के ऊपर शो नहीं होंगे। पहले पेज के ऊपर यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर सारे सिर्फ 10 रिजल्ट शो होंगे, जिसमें से 3 या 4 इसमें से होंगे और 3-4 इसमें से होंगे। तो ये पहले 10 रिजल्ट शो हुए हैं, राइट, ये जो पहले 10 रिजल्ट आपको शो हुए हैं, इधर आना हमारा असल मकसद है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, कहावत ये है कि अगर आपने किसी बंदे का कत्ल कर दिया है तो उस डेड बॉडी को छुपाने के लिए सबसे सेफेस्ट जगह गूगल का पेज नंबर 10 है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने जाना ही नहीं, लोग आते हैं पहले पेज पे देखते हैं या मैक्सिमम दूसरे पेज पे जाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं वहां से, ठीक है। तो होटल्स इन कराची के अंदर जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो या तो पहले पेज के अंदर देखेंगे या दूसरे पेज के अंदर देखेंगे और उसी के अंदर से अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम पहले पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएं अपने आप को, अपने चैनल को, जो भी हमारी वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, एक एड्स वाले, ये आप देख रहे हैं, इसके साथ ऐड, इसके साथ एक ऐड, इसके साथ एक ऐड, 4 के साथ ऐड है। और यहाँ पे अगर आप आ जाए तो ऐड के बगैर, ये भी ऐड के बगैर, ये भी ऐड के बगैर आ रहा है, ये भी ऐड के बगैर आ रहा है, ये भी सारे ऐड के बगैर आ रहे हैं। तो दो तरह के रिजल्ट हैं, एक एड्स के साथ और एक एड्स के बगैर। तो ये लिख लें अपने पास, और आई एम श्योर कि आप नोट पैड के अंदर के नोट कर रहे होंगे। ये जो एड्स के साथ होते हैं इनको आप कहते हो इनऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट या पेड सर्च रिजल्ट, आप ये दोनों चीजें कहते हो। और ये जो एड्स के बगैर नहीं है, जो एड्स नहीं लिखा हुआ, जो एड्स के बगैर आ रहे हैं, इनको बेसिकली आप कहते हो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ये जो एड्स के साथ आ रहे होते हैं इनकी कहानी सिंपली ये होती है, ये गूगल को कहते हैं, गूगल भैया ये लो पैसे, अब जब भी कोई बंदा होटल इन कराची सर्च करे तो हमारी ये चीजें दिखा देना, ठीक है। और ये क्योंकि पैसे नहीं देते तो ये खुद ब खुद ही आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि गूगल भैया को इनसे मोहब्बत हो गई है, वो भी सच्ची वाली। तो सच्ची मोहब्बत के अंदर आपको पता है कि वो इसको लाजमी तौर पे डिस्प्ले करवाएगा, इसको बताएगा कि यार ये बंदा है, बड़ा अच्छा काम करता है, सारा कुछ। तो गूगल से हमने पूछा होटल इन कराची, उसने इनको दिखा दिया क्योंकि इसको रिकमेंड कर रहा है, इसकी मोहब्बत है। अब बचपन में हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि जी अच्छा बच्चा बन जाओ। अच्छा बच्चे की डेफिनेशन क्या होती थी? कहना मानो, बात सुनो, खाना टाइम पे खाओ, सो टाइम पे, जब हम कहें, जो काम कहें वो करो, ये अच्छा बच्चा। तो गूगल की भी इस तरह से चीज है कि गूगल भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, गूगल की कुछ गाइडलाइंस हैं, गूगल कहता है इन गाइडलाइंस को फॉलो करो, और वो जो उन गाइडलाइंस को फॉलो करता है गूगल उनको ऊपर ले आता है सर्च के अंदर। और इसको सिर्फ ये गाइडलाइंस जो होती हैं डिफरेंट, मैं तो आपको बड़ी देसी जबान में बता रहा हूँ, ये जो गाइडलाइंस होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, इनको आप कहते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ करना, एसईओ टेक्निक्स होती हैं। सो ये जितनी भी चीजें आपको विदाउट एड नजर आ रही हैं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कहलाती है। और ये मैंने छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने की, आगे जाके आप सीखोगे। एसईओ का पूरा मॉड्यूल है आईडीएम पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आई गेस के 10-11-12 क्लासेस हैं, जिसके अंदर आप एसईओ सीखेंगे। दूसरे ये जो एड्स वाले हैं, ये भी कैसे ऐड लगाने हैं हम आपको ये भी सिखाएंगे, और ये है गूगल एडवर्ड्स का प्रोग्राम, ठीक है। तो कहते हैं गूगल एडवर्ड्स, ठीक है जी। सो गूगल एडवर्ड्स हैं, और ये जो एसईओ वाला एक सिलसिला है ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद है। सो गूगल एडवर्ड्स जो एड्स के जरिए और जो एड्स के बगैर आ रहे हैं वो एसईओ, दोनों मॉड्यूल्स आपके आईडीएम के अंदर मौजूद हैं, आपको सिखाए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपसे सर्च रिजल्ट में पूछा जाए तो आप दोनों तरह से आ रहे हो, आप इनऑर्गेनिकली यानी कि एड्स के जरिए और ऑर्गेनिकली, दोनों तरीके से आप डोमिनेट कर रहे हो, ताकि जब भी कोई बंदा आपके प्रोडक्ट को सर्च करे आप फौरन वहां पे विजिबल हो जाओ, नजर आ जाओ। जी अब मुझे बताइएगा यहाँ तक क्लियर होता है या कोई सवाल है? प्लीज जल्दी से बताइएगा। एनी क्वेश्चन या क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हमजा।
जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारा जो स्टार्टिंग होगा, अब मैं एक्चुअली थोड़ा लेट आया हूँ तो मुझे नहीं पता, आप शायद में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हो। जो हमारे फेसबुक ऐड, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, वो इस मॉड्यूल के बाद होगी या वो मतलब हम उसका टाइम कब आएगा? मैं बता देता हूँ, ये मैंने बताया नहीं है लेकिन इस तरह से है कि हर किसी का टाइम आता है। देखें, अभी शुरू में जो आपने चीज आप मिस हो गई है हमजा, वो आपने लाजमी तौर पर देखनी है। लेकिन मैं आपको चीजें कुछ बता देता हूँ। आपका एक मॉड्यूल जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सिलसिला इस तरह से चलता है कि मॉड्यूल वाइज होता है, हर क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। और ये जो आपका मॉड्यूल है नंबर 1, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। अभी क्या है कि पहले स्टेप, बेबी स्टेप्स के जरिए आप सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। फिर आपकी क्लासेस आई गेस कल से या परसों से जब भी होंगी, तो वो होंगी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। पहला 1 महीना आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे, और इस महीने के अंदर आपकी 1 वीक के अंदर 2 क्लासेस होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि शुरू के अंदर हम आप लोगों को लर्निंग प्रोसेस आपका बना रहे होते हैं। तो मैंने ये बात बताई कि हम ग्रेजुअली आपको लेके चलेंगे। उसके बाद सेकेंड मंथ से आपके पैरेलल मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। पैरेलल मॉड्यूल का क्या मतलब है? इसके फौरन बाद आपका कोई सा भी मॉड्यूल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वो आपके स्केड्यूल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आईडीएम ने स्केड्यूल आपको दिए हुए हैं। हाँ, वो टेंटेटिव जरूर है, लेकिन उन मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या कुछ होगा और किस डेट को स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। सो जैसे ही फर्स्ट आपका मंथ खत्म होता है, आपका ये वेबसाइट का खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह सिलसिला। उसके बाद से आपका सोशल मीडिया, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग सारे शुरू हो जाएंगे। टाइम क्या है? ये टेंटेटिव होता है, तो मैं आपको कोई स्पेशली टाइम नहीं दे सकता। हाँ, जो आपका डेडिकेटेड टाइम इस टाइम होगा वो आपके एलएमएस के अंदर, स्केड्यूल्स के अंदर होगा। जहां पे आप लॉग इन करके लिंक के ऊपर क्लिक करके आए हमजा, वहीं पे आपके स्केड्यूल्स का एक टैब होगा। स्केड्यूल में जाइए और वहां पे अपने स्केड्यूल देखिए, उधर कोई डेट स्पेसिफिक लिखी होगी, एस्टिमेटेड लिखी होगी कि इस एस्टिमेटेड डेट को आपका सोशल मीडिया स्टार्ट हो सकता है, और उसके आगे पीछे ही होगा इंशाल्लाह। तो ये एक चीज है, राइट हमजा? एनीथिंग जी ठीक एल्स? जी ठीक है। जी ठीक है थैंक सर, यू, थैंक क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड सोशल मीडिया में था, तो उस यू। वजह से ही मैंने ज्वाइन किया था। तो चलें, ठीक है, जिस तरह आप बेहतर समझें। जी 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 जी, असल में मसला ये है कि आपने बेशक सोशल मीडिया के लिए किया है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। और अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ हमजा भाई, ये सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता लगेगा सोशल मीडिया तो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, और डिजिटल मीडिया खुद क्या है, वो कितनी बड़ी बला है वो आपसे। तो आपको हम ये मिथ से क्लियर करें। आधे लोगों को ये मालूम होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही डिजिटल मार्केटिंग है। कुछ लोग सोचते हैं एसईओ करना डिजिटल मार्केटिंग है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सारी चीजें बेसिकली उसके अंदर आती हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल आया है कि जो क्लास हमारी मिस हो जाए और रिकॉर्डिंग बाद में सुने, और कोई क्वेश्चन उस टाइम माइंड में होगा तो क्या करेंगे? अब देखिए, रिकॉर्डिंग जब आप सुन रहे हैं, आप पहले तो हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप लाइव क्लास लीजिए। किसी रीजन की वजह से आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाए, ठीक है, और लाइव लेक्चर आप नहीं ले पाए। अब उस सिलसिले के अंदर हमने आपको एक चीज दी है। मैंने आपको बताया ask.idmpakisan.pk, जो आपका एक हमने यहाँ पे बना दिया है, ये वाला। यहाँ पे आपने आके वो सवाल पूछ लेना है, और आप फिर यहाँ पे उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। आपके ट्रेनर ही दे रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जैसे कि इन्होंने सवाल पूछा हुआ है, जो सवाल इन्होंने पूछा असद साहब ने, इनको फौरी तौर पर यहाँ पे रिप्लाई मिल गया। नहीं, इनको खुद ही आंसर मिल गया, पहली बात तो। अच्छा, मैं इनका ना आपको कोई ऐसा आंसर दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा चीज का पता लगे। जैसे ये प्रोडक्ट साइजिंग फॉर्मेट है। अब ये कौन है जी, किसने सवाल पूछा है? ये है हमना, जिन्होंने सवाल पूछा है, ठीक है। इनको पहली बात एक जवाब मिल गया आईडीएम के मॉडरेटर की तरफ से। दूसरा, ये मैं ट्रेनर हूँ, मैंने यहाँ पे आके रिप्लाई किया। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रेनर जिस तरह से भी होगा सारा रिप्लाई कर देगा। स्टेप 1 ये करें, स्टेप 2 ये करें, सारा कुछ आपको बता देंगे। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। आप डिफरेंट बेसिकली तो जाएंगे बैक पे, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा बाय कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। गूगल एड्स के क्वेश्चन अलग हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्वेश्चन अलग हैं, वो सारे यहाँ पे आप लोगों को रिप्लाईज वगैरह मिल रहे होते हैं। अब ये हमना है, बेसिकली हमारी स्टूडेंट है, ये वेबसाइट के भी सवाल पूछ रही है, ये सोशल मीडिया के भी सवाल पूछ रही है। तो बेसिकली जो जो चीज सीखी जा रही है वो वहां पे वो चीजें कर रही है, राइट। इसके अलावा आपने जो कि भाई पूछ रहे हैं कि मैं एंड्रॉइड पे हूँ तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग आपके एंड्रॉइड के अंदर या इससे लैपटॉप का ताल्लुक नहीं है।
ये सिर्फ आपके अकाउंट का ताल्लुक है, जिसमें आप लॉग इन करते हैं ना, तो उस अकाउंट के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग होती है और वहां पे जाके आप देख सकते हो, चाहे आप मोबाइल फोन पे देखें चाहे आप लैपटॉप पे देखें। फाइन, ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का न्यूज़पेपर के साथ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ। लेट सपोज मैं एक ही ऐड देता हूँ न्यूज़पेपर के अंदर और वही ऐड देता हूँ फेसबुक के ऊपर, तो ज्यादा फायदा मुझे कहाँ पे होगा? जैसे अभी हमजा भाई कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया को हम ले लेते हैं। ज्यादा फायदा हमारा किस पे होगा? चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो हो ट्रेडिशनल मीडिया हो, ज्यादा फायदा हमारा कहाँ पे होगा? लेट सपोज मैं ऐड देता हूँ कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं वेडिंग शूट करना चाहता हूँ, तो वेडिंग शूट जो मेरा 60,000 रुपए वाला पैकेज है, फॉर वेरी लिमिटेड टाइम मैं उसको 20,000 रुपए का कर रहा हूँ। ये एडवर्टीजमेंट मैंने देनी है कि लोगों को 40,000 सेव होंगे। ये ऐड मैंने दिया न्यूज़पेपर के अंदर भी, यही ऐड मैंने दिया फेसबुक के ऊपर भी। अब होगा क्या, ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिसके ऊपर मैं इनकी कंपैरिजन करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज रीच, कि अगर मैं ये ऐड न्यूज़पेपर के अंदर देता हूँ तो एक खास अमाउंट ऑफ लोग होंगे जो कि इसको देख पा रहे होंगे। जैसे जंग न्यूज़पेपर जितने छपेंगे, लेट सपोज 6 लाख छपते हैं जंग न्यूज़पेपर, तो 6 लाख लोग तो देखेंगे देखेंगे, प्लस ये कि उनसे ज्यादा थोड़े से लोग देख सकते हैं, 8 लाख हो सकता है, 2 लाख आपने ऊपर कर लिया, 4 लाख ऊपर कर लो, लेट सपोज 10 लाख कर लो। अब 10 लाख लोग उसको देख पा रहे हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल है यही उस एड को देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप यही एड फेसबुक पे देखते हो तो वहां पे लिमिटेशन नहीं रहती, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। क्यों करता है? देखो, न्यूज़पेपर ने एक तारीख को छपना है, जैसे आज 27 तारीख है गैस, 27 तारीख को आपने एक ऐड दिया, वो जंग न्यूज़पेपर के अंदर छपा, सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक दिखा, और अगले दिन, अब हुआ ये, अगले दिन आपकी क्लास बेसिकली, सॉरी, अगले दिन एक और मॉड्यूल, एक और वर्जन ऑफ द न्यूज़पेपर छप गया और उसके अंदर आपका ऐड नहीं होगा, जबकि आपके डिजिटल मीडिया के अंदर ये ऐड रहता है। ठीक है, जबकि डिजिटल मीडिया के अंदर बेसिकली ये ऐड रहता है। तो जब डिजिटल मीडिया के अंदर रहेगा तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा, आज नहीं तो कल परसों सारे लोग उसको आके देखते रहेंगे। तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि आप टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें, तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस इस तरीके से, अब आप मुझे बताइए आपकी टारगेट ऑडियंस इस ऐड के अंदर क्या होगी? वो लोग जो कि बेसिकली हो गैर शादीशुदा, ठीक है, यानी कि जो सिंगल्स हैं या जो एंगेज्ड हैं, ये लोग जो होंगे, इन लोगों को आप टारगेट कर रहे होंगे, राइट। और जो जंग न्यूज़पेपर के अंदर आप टारगेट कर सकते हो इस तरह से, अगर आप ऐड दो तो क्या इन लोगों को जो कि सिंगल्स हैं या जो एंगेज्ड हैं, क्या इनको आप टारगेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो आप लेजर टारगेटिंग बेसिकली करते हो इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। कैसे? न्यूज़पेपर के अंदर हमसे नहीं टारगेट होगा, हम नहीं न्यूज़पेपर वाले को कह सकते कि भाई इस बंदे को ही देना अखबार आज का जो कि शादीशुदा नहीं है, ताकि वो देखे और वो वेडिंग शूट के लिए हमें हायर कर ले। डिजिटल मीडिया के अंदर आप ये काम कर सकते हो, आप ये एज लिमिट लगा सकते हो कि 22 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के वो हजरात जो कि शादीशुदा नहीं है, जो कि सिंगल हैं, जिनका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, या वो इंगेज्ड है या डाइवोर्स है, इन लोगों को ये ऐड दिखाया जाए ताकि जब वो शादी करें तो वो लेजर बेसिकली, लेजर कह रहा हूँ, वो हमारा वेडिंग शूट का जो एक प्रोग्राम है उसको अवेल कर सकें। तो ये काम आप कर रहे होते हो। और दूसरी बात, अगर आपने सिटी वाइज ब्रेक डाउन करना हो, आप कहते हो कि यार मैं लाहौर के अंदर हूँ, तो मैं चाहता हूँ लाहौर के अंदर से ही मुझे सारे लोग मिल जाए, तो लाहौर में ही ऐसे कुछ लोग मिल जाए, तो आप लाहौर में लगा सकते हो। अगर आप कहते हो पेशावर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कोयटा के अंदर, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप करना चाहते हो, उस पॉइंट पे बेसिकली आप ये कर देते हो। तो कहने का मकसद ये कि लेजर टारगेटिंग हो जाती है। लेजर टारगेटिंग का एक और लाइव केस स्टडी आपको बता दूं, वो मेरी अपनी है। मैंने आईफोन के कवर्स बेचे हुए फेसबुक पेज के जरिए, फेसबुक मार्केटिंग के जरिए आईफोन के कवर्स बेचे हुए। अब आईफोन के जो कवर्स होते हैं वो सिर्फ आईफोन पे ही लग सकते हैं, ऑब्वियसली, बड़ा सिंपल सी बात है। तो क्या मुझे, अगर मैं आईफोन के कवर्स बेच रहा हूँ, किसी एंड्रॉइड वाले को ऐड दिखाना चाहिए? क्या ख्याल है? एंड्रॉइड वाले को या जो लैपटॉप ही यूज करता हो उसको दिखाना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसके काम की वो चीज नहीं है। मैं किसको दिखाऊंगा? सिर्फ आईफोन वाले को। अच्छा, आईफोन 6 का कवर मैं बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे आईफोन 11 वाले को दिखाना चाहिए? नहीं। मॉडल भी उसका सेम होना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली ये काम किया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली फेसबुक के अंदर, ये चीज बिल्कुल है कि आप इतना ज्यादा
लेजर टारगेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने पहले सारे के सारे मैंने चूज किए आईफोन, कि आईफोन को ही दिखे, एंड्रॉइड वालों को ना दिखे। पहले तो ये खत्म हो गया। फिर आईफोन ज्यादातर होते हैं ये बड़े बड़े शहरों में जितने लोग रह रहे हैं इनके पास ज्यादातर होते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को टारगेट किया। तीसरी चीज मैंने ये की कि आईफोन क्योंकि 6 के कवर बेच रहा था, तो जो लोग आईफोन 6 ओन करते हो सिर्फ उनके पास ही ये चीज हो, अदरवाइज किसी और के पास ये चीज ना हो, ठीक है, किसी और को दिखे ही ना। तो मैंने ये काम किया, और ये लेजर टारगेटिंग बेसिकली आप करते हो सोशल मीडिया में जाके, आप इंशाल्लाह सीखोगे ये। और इस चीज से हुआ ये कि मैंने फेसबुक के ऊपर बहुत कम पैसे लगाए और बदले में मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिला। लाइक 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरा जनरेट हुआ था 1 महीने के अंदर। ये एक छोटी सी केस स्टडी, और ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग की थी अभी। तो लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा एंगेजमेंट की बात ये होती है कि लेट से एक एंकर है, टीवी के ऊपर बैठ के कुछ भी बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसको सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद मुझे पता लगता है यार ये तो बड़ा अजीब सी बातें कर रहा है, इसको मुझे सिखाऊं। तो मैं उसको चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूं कि इसको मैं सिखा दूं समझा दूं, लेकिन वो क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। सेम वे के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर जब बंदा आपका ऐड देखेगा, तो वो आपसे राब्ता करने के लिए आप फोन नंबर आपने दिया होगा, लेकिन वो ऐड देखते हुए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर सकता है। तो वो जो आपका रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी के अंदर आपका रिएक्शन या आपकी कोई चीज जो कि फीडबैक उन तक पहुंच जाए, कुछ भी नहीं है। कि उस बंदे को पता लग जाए कि ऐड देख के उसको खुशी हुई या बुरा लगा या ही फील लव्ड या जो भी। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मीडिया के अंदर एंगेजमेंट बहुत हाई होती है। कैसे? आप लाइक कर सकते हो, आप एंग्री रिएक्ट बना सकते हो, आप लव रिएक्ट बना सकते हो, आप वाव का बना सकते हो, आप हा का बना सकते हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप एंगेजमेंट के जरिए इसमें होती है। सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंगेजमेंट इज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि दूसरी तरफ भी आपकी बात सुनी जा रही होती है। तो टू वे कम्युनिकेशन जो होती है वो एंगेजमेंट कहलाती है, और वन वे कम्युनिकेशन सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। तो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप सुन सकते हो, जो एंगेजमेंट होती है उसमें आप बात भी कर सकते हो। जैसे अभी आप में से किसी ने माइक ऑन करके बात की, तो दैट इज एंगेजमेंट। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज ही सुन पा रहे हो, आप कोई एंगेजमेंट नहीं हो पा रही, राइट। तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। एक और चीज के प्राइस के वाले से अगर न्यूज़पेपर को देखा जाए तो न्यूज़पेपर इज एक्सपेंसिव, और यही अगर आप डिजिटल मीडिया को देखें तो इट्स इकोनॉमिकल। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर ये ऐड दोगे आप 50,000 रुपए का, और वही 50,000 रुपए का ऐड जो कि आपने न्यूज़पेपर के अंदर दिया है, डिजिटल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया के जरिए दिया है, वो आप डिजिटल मीडिया के ऊपर सिर्फ 250 रुपए का भी लगा सकते हो। लाइक फेसबुक के ऊपर आप 250 रुपए का ऐड भी लगा सकते हो, 250 रुपए से स्टार्ट करो और आगे चलो। लेकिन अब आपके दिन में आ रहा होगा 250 रुपए के ऊपर अगर करना हो तो 250 रुपए तो बहुत सस्ते हैं, उस पर क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाता है। फेसबुक मार्केटिंग सस्ती है पाकिस्तान में, स्पेशली इकोनॉमिकल है। चाहे आप बाहर भी जाओगे तो वो भी सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा सस्ती है। कहने का मकसद ये है कि ये इट इज इकोनॉमिकल। तो मैंने जो 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो मैं 500 रुपए का ऐड लगाता था दिन में, और 2 ऐड लगाता था, यानी कि 500 रुपए का एक, 500 रुपए का दूसरा। मैं अपनी मर्जी से, मैं बेवकूफ था या समझ लें जो भी था, लेकिन मैंने 500 रुपए के 2 ऐड लगाए। और ये 2 ऐड बेसिकली मैंने दिन में लगाए, ताकि 1,000 रुपए एक दिन का बनेगा, और नेक्स्ट जो पूरा महीना था उसके 30,000 रुपए बेसिकली उसके बने। और 30,000 रुपए के अंदर मैंने 3.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यही सीखने के लिए मेरा ख्याल आप लोग सारे यहाँ पे आए हैं, तो ये आप लोगों को मिलेगा। इन द सेम वे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि जो आपने इन्वेस्ट किया फेसबुक के ऊपर, आपने पैसे लगाए, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि आपने 30,000 लगाया, 3.5 लाख रुपए मिल गया, तो रिटर्न अच्छा खासा है। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर आप 50,000 रुपए का ऐड देते हैं, इन रिटर्न आपको मुश्किल से 1 या 2 क्लाइंट मिलेगा, और 20-20 हजार के 2 क्लाइंट भी मिलेंगे तो आपको 40,000 मिले। गारंटेड नहीं है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट क्लियर होती भी है कि नहीं होती। राइट सर, क्लियर है या कोई सवाल है आप में से किसी का? बताइएगा, क्लियर है या क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके फाइन, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम कि व्हाट्स हैपनिंग ऑनलाइन दीस डेज। अभी कुछ चीजें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की वर्ड्स का पता लगे, और आप लोगों को पता लगे कि आप किस जगह पे क्या सीख रहे हैं। लाइक ये नहीं कि आइडियम से सीख रहे हैं, लेकिन आप सीख क्या रहे हैं।
ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या बला है और क्या चीज हो रही है। सर ये 2018 के स्टैट्स हैं। 2018 के अंदर 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। आप देख लो 3.7 मिलियन सर्च क्यूरीज, लाइक लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो सर्च करते हैं, 4 मिलियन क्यूरीज सर्च होती है, 4 मिलियन सवालात चीजें पूछी जाती हैं। तो एंड दैट इज ओनली इन 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें कि दिन भर में क्या हो रहा होगा, और आप वहां पे शो नहीं होते हो, आपका बिजनेस शो नहीं होता, तो फिर जाहिर सी बात है कि फारिग हो जाता है सारा काम, हम कुछ कमा ही नहीं पाते। और हम फिर कहते हैं कि जी काम बड़ा ठंडा चल रहा है। भाई काम ठंडा इसलिए चल रहा है कि लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं सारा कुछ, और आप अभी तक जो है वो बेसिकली शॉप खोल के बैठे हुए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर अगेन फेसबुक। फेसबुक जो है आप देख लें कि 9,73,000 लॉग इन उसकी हो जाती हैं, 18 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस, 4.3 मिलियन वीडियो व्यूज। अब ये आप में से एक फार्मासिस्ट हैं, अम, मेरा एक छोटा सा मसला ये था कि मेरा कमर का जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी कल ही मैंने एमआरआई करवाई है। तो मेरे कोई L4 L5 के अंदर मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमआरआई थोड़ा सा ठीक आई है। अब कहने का मकसद ये कि इस दौरान एज मैं अब एक कंज्यूमर को देखूं, एज ए क्लाइंट को देखूं, तो इस दौरान मैंने यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस देख ली हैं जो कि सिर्फ कमर के ऊपर है और डॉक्टर्स ने बनाई हुई है। और इतने डॉक्टर्स हैं, मैं देख रहा था पाकिस्तान का तो कंटेंट है ही नहीं उसके ऊपर। इवन कि इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट, डीपीटी जो हमारे यहाँ पे करते हैं बच्चे वगैरह सारे, और वो डीपीटी करने के बाद रुल रहे हैं अब कि भाई काम नहीं मिल रहा, लिटरली ऐसा है। तो आपको अगर नॉलेज है और आप कुछ कर सकते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। देखिए 4.3 मिलियन वीडियो व्यूज इन 60 सेकेंड, लोग दिन रात वीडियोस देख रहे हैं। मेरे जैसा बंदा जिसको जरा सा भी वो है, तो मैं वीडियो जाके देखता हूँ वहां पे। और लिटरली मैंने अपनी एमआरआई खुद पढ़ ली, क्योंकि मैंने ये सीख लिया यूट्यूब के जरिए हाउ टू रीड योर एमआरआई। ठीक है, उस रिपोर्ट को हालांकि डॉक्टर बेहतर जानता होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इतने इतने लेवल तक जरूर पहुंच सकता हूँ कि मैं ये देख सकूं कि मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ पे जाके आ रही है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सारी चीजों को। ठीक है, मैंने जिंदगी में पहली बार जब मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सारा कुछ हो गया, और मैं बीच रोड पे खड़ा था, तो जिंदगी में पहली बार मैंने यूट्यूब ओपन करके उस पर देखा कि हाउ टू चेंज योर टायर। हालांकि मुझे नहीं आता था, और मैंने वो देखा और मैंने किया, सेम उसी तरह परफॉर्म किया। छोटा सा टास्क है ना, कहने का मकसद ये, मुझे नहीं आता था, लेकिन जो सीखने का अमल है वो यहाँ पे लोग सीखते हैं। और आप माने या ना माने, आप सारे वहां से सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। चाहे इंग्लिश की कोई आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, या कोई ट्रैवलिंग को किया हो, कोई ना कोई चीज आप लोग लाजमी तौर पे सीख रहे होते हो। ठीक है, तो और लोग भी सीख रहे हैं। तो ये 2018 के अंदर इतना कुछ चल रहा है। आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, आप ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिंडर है, ईमेल सेंड करते हो, ठीक है जी, व्हाट्सएप वगैरह, और ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं। लेकिन इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कि इतने ज्यादा डॉलर 60 सेकंड्स के अंदर स्पेंड होते हैं। लाइक लोगों का खरीदारी का रुझान जो है ऑनलाइन वो इतना ज्यादा है। ये इतने डॉलर्स इतने डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके 24 आवर्स के अंदर कितने होंगे, और एक महीने के अंदर कितने होंगे, और एक साल के अंदर कितने होंगे। राइट, तो ये 2018 का 1 मिनट है। फिर आप आ जाएं ई कॉमर्स स्टेट्स ऑन पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान के, वो तो वर्ल्ड वाइड थे, अब जरा पाकिस्तान के स्टेट्स देखें, जरा से आउटडेटेड है। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि 195 मिलियन पॉपुलेशन है अभी, आई गेस 210 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है। तो सर 210 मिलियन पॉपुलेशन में से आप अब ये एक वो लगा लीजिए कि 195 मिलियन है, 210 मिलियन के भी हम कर लेंगे, लेकिन हमें एक पॉइंटर्स मिल गए। तो अगर हम 195 को देख के चले, तो 195 मिलियन में से 60% आर मिलेनियल्स। ये मिलेनियल्स कौन होते हैं, आप में से किसी को मालूम है? वो लोग जो 90s में पैदा हुए हैं, लेट 80s और 90s में जो पैदा हुए हैं, दे और मिलेनियल्स। ठीक है, ये जो मिलेनियल्स होते हैं, ये मेरे जैसे लोग, मैं मिलेनियल हूँ। ठीक है, ये इनको कहते हैं इंटरनेट जनरेशन। और हमारी जनरेशन के बारे में बड़ी स्टडी की गई है। ठीक है, हमें बताया गया है कि जो मिलेनियल्स हैं ये इंटरनेट जनरेशन होती है। दे आर लेजी, दे आर अनफोकस्ड, और वटएवर, बड़ी सारी बुराइयां भी की गई हैं, लेकिन इनकी अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा की गई है। तो एक पूरी स्टडी है। क्यों पढ़ा गया मिलेनियल्स को, कोई बता सकता है? क्योंकि हमें हर चीज के अंदर डेटा चाहिए होता है। अब लेट सपोज हम मिलीनियल हैं, तो 2000 के अंदर जो पैदा हुए, सन 2000 के अंदर हमारे हमारे से बाद जो लोग पैदा हुए, उनको जनरेशन एक्स कहा जाता है। उनको अभी तक नाम कोई नहीं दिया गया, और उनको स्टडी कर रहे हैं, स्टिल स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट।
उनको पढ़ के पता लगेगा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दुनिया भर के अंदर मिलेनियल्स बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा है, 60% पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का 60% आर मिलेनियल्स। पाकिस्तान की टोटल आबादी का 60% आर मिलेनियल्स। सो अब अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज करनी होती है तो लोग टारगेट करते हैं इन नौजवानों को, मिलेनियल्स को। अगर आप इलेक्ट्रिकल कह रहा हूँ, इलेक्शन आपके कैंपेन्स देखें तो उसके अंदर इमरान खान क्या, बिलावल भुट्टो क्या, या ये मरियम नवाज, ये सारे के सारे यंगस्टर्स को इन्होंने आगे किया। लाइक यंगस्टर्स तो नहीं है खैर ही, लेकिन एक उनको यंग ज्यादा लोगों को आगे किया, पुराने पुराने लोगों को पीछे किया, इसलिए कि इनको पता है। और इन सारी पार्टीज के यूथ विंग्स हैं। इमरान खान कहता था मेरे जो अभी जो लोग हैं वो बड़े नहीं हुए। जाहिर सी बात है कि अक्लमंद इंसान ये सोच के कहता होगा कि मिलेनियल्स अभी हैं, उसके जरिए बाकी लोगों को भी पता लगा। फिर एक अक्लमंद इंसान होने की निशानी ये देखें कि जरदारी ने उसको आगे किया, बिलावल को। और बिलावल ने बीइंग अ यूथ वो चीजें की हैं, वो कैंपेन्स की, आप उसके अगर कैंपेन देखें ना तो उसने टारगेट ही हमें किया है, मिलेनियल्स को, ठीक है, हमारा माइंड चेंज करने के लिए। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर 60% मिलेनियल्स हो और कोई ऐसी चीज फैला दो 60% मिलेनियल्स के अंदर जो कि, अब जिसने लाहौरियों का डड्डू खाते हैं ये लगा हुआ है, इसने किया, लोग एक दूसरे से मजाक मजाक में कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये, अब आपको पता है मिलेनियल्स को सबसे ज्यादा मजा एंटरटेनमेंट में ही आता है। दैट इज वाई टिकटॉक एग्जिस्ट करती है। ये आप अंदाजा लगा लेंगे, टिकटॉक अगर हमारे वालदैन के जमाने में आई होती तो क्या होता, चल पाती? नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उनको इतना उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। हम लोगों को, हमारी जनरेशन को इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग सेल्फियां बनाने के अंदर हम लोग माहिर हैं, हम लोग टिकटॉक बनाने के अंदर माहिर हैं, हम लोग डब स्मैश बनाने के लिए माहिर हैं, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम लोग चाहते हैं फेम, ठीक है, जल्दी। तो ये एक मिलीनियल्स का ताल्लुक है, इसी वजह से सारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर के जितने भी आ रहे हैं वो मिलीनियल्स टाइप आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, पाकिस्तान में मिलीनियल्स ज्यादा हैं, जवान लोग ज्यादा हैं, और इन्हीं को जब भी टारगेट किया जाता है इनको किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारे पास 40 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स भी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब 195 में से 40 मिलियन लोग हैं खाली जिनके पास स्मार्टफोन है, बाकी किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। अब आप कहोगे सर फोन तो सबके पास होते हैं। सर फोन्स होते हैं लेकिन वो स्मार्टफोन्स नहीं होते, वो फोन्स होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन 40 मिलियन जिनके पास स्मार्टफोन है वो इंटरनेट यूजर लाजमी तौर पे बनते हैं। आप देखो 40 मिलियन में से 35 मिलियन, लाइक मोर देन 95% लोग इंटरनेट यूजर्स होते हैं। और जो इंटरनेट यूज करते हैं वो एक्टिवली सोशल मीडिया यूज करते हैं। और जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं वो सोशल मीडिया को किससे एक्सेस करते हैं? फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स। दैट इज वाई फेसबुक की ऐप बन गई, दैट इज वाई यूट्यूब की ऐप बन गई। अदरवाइज पहले आपको क्या करना होता था? www.facebook.com, www.youtube.com ओपन करते थे वेबसाइट, तब जाके ओपन होती थी। अब क्या है, इनकी एप्स बन गई, इसलिए आप आसानी से आप यहाँ पे आए थे। So, क्यों? ये एक पूरी स्टैट्स आपको बताई जा रही है कि अगर आपने कोई भी चीज बेचनी है या करनी है तो इन स्टैट्स के जरिए आप करें। पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स की वर्थ है वो बेसिकली बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफी काम हो रहा है। आप हाल रोड चले जाएं लाहौर के अंदर, या हफीज सेंटर चले जाएं, वो दुकानदार दुकान के अंदर कम सेल कर रहा होगा, ऑनलाइन ज्यादा सेल कर रहा होगा, और ये लिटरली फैक्ट है। अभी आप जाके देखें, उनको कुछ नहीं पता सोशल मीडिया मार्केटिंग किसे कहते हैं। उनके पास डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटर्स गए हुए हैं और वो जाके बेसिकली बात करते हैं कि जी हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। आप लोगों को माइक का किसी को इशू हो रहा है तो मैं माइक को बिल्कुल ही अपने पास कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है क्लियर होगा, राइट? अभी क्लियर है? हारून भाई अभी क्लियर है? ओके, थैंक यू। सो तो पाकिस्तान का बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो $10 बिलियन के करीब करीब है। इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तान में ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी चलता है। ये 98% लिखा हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान में 96 या 94% रह गया है, क्योंकि इजी पैसा, जायज कैश और एचबीएल ने भी कुछ थोड़ा बहुत देना शुरू कर दिया। तो इस तरह की अब फिंजा, फिंका, क्यूआर कोड के जरिए आप पे कर सकते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें भी आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बूम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। वीडियो कंटेंट 40% लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में वीडियो कंटेंट 40% देखा जाता है। सर इसको आप 60 या 70% कर लें, क्योंकि जो भी कंटेंट है आप वीडियो ही देख रहे हो, टिकटॉक वीडियो देख रहे हो, फेसबुक वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर तो है ही वीडियोस, इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिनट की वीडियो होती थी, आजकल उन्होंने भी आईजीटीवी कर दिया, क्योंकि उनको पता है वीडियो ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड ज्यादा कंज्यूम हो रही है, पाकिस्तान में अगेन इससे ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो वीडियोस जो है लोग ज्यादा देखते हैं, पढ़ने की तरफ लोग कम है। पढ़ाई मतलब जो अगर पोस्ट पढ़ने को मिल जाए तो इतनी लंबी पोस्ट लोग नहीं पढ़ते, वीडियो देख लेते हैं और वो कहते हैं कि काम कंप्लीट हमारा हो गया। सो ये बेसिकली आपके कुछ
स्टैट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ये सारे आपके पास हैं कि इट इज मेजरेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हो जाता है, ब्रांड बनाता है, टारगेट रिजल्ट, और सेलिंग साइकिल को भी रिड्यूस कर देता है। अब ये सेलिंग साइकिल बेसिकली क्या है ये सुन लीजिए। सेलिंग साइकिल होता है जैसे अब कोक ने ऐड बनाना है, टेलीविजन ऐड बनाना है, तो कोक पहले प्लान करेगा, सारा कुछ करेगा, शूटिंग करेगा, एडिटिंग करेगा, उसके बाद टीवी के फिट लाएगा। तो ये जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कितना टाइम लगा, लेट्स सपोज 3 महीने लगे, सो 3 months वाज द सेलिंग साइकिल ऑफ दिस प्रोडक्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर यही चीज आप डिजिटल मीडिया के अंदर कर लो तो हार्डली आपको आधा घंटा लगता है, इससे पड़ने लगता है। आधा घंटा भी नहीं तो 1 घंटा लगा लो, 2 घंटे, 5 घंटे लगा लो, लेकिन स्टिल 3 महीने में और 5 घंटे में जमीन आसमान का फर्क है। सो बेसिकली इट रिड्यूसेस द सेलिंग साइकिल। यहाँ तक क्लियर होता है सबको या कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, डेट इज डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है। एनीथिंग और यू वांट, क्लियर है आपके पास इशू या? ओके, 1 मिनट मुझे और दीजिएगा। राइट, थैंक यू। अब आते हैं प्रोसेस। देखिए प्रोसेस जो होता है ना डिजिटल मार्केटिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक इंटरव्यू दिया था। यानी मुझे प्रॉब्लम होती है बार बार थोड़े थोड़े दिन बाद, मुझे शौक चढ़ता है मैं कोई इंटरव्यू देख के आऊँ, मैं देखूं कि मेरी मेरी स्किल्स क्या हैं, अपने आप को टटोलूं और ये सारा कुछ करूँ ना। तो ऐसे ही एक एडवेंचर किया। किसी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए था, तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। अगर वो हाफ टाइम मतलब पार्ट टाइम दे रहे होंगे तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज अगर फुल टाइम दे रहे होंगे तो नहीं करूंगा। वेल मैं वहां पे गया तो पता ही लगा वो फुल टाइम ही दे रहे हैं, लेकिन स्टिल मैंने इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के अंदर बड़ा मजेदार किस्म का सवाल पूछा गया मुझसे। उन्होंने कहा जी अगर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पे हायर कर लें और आपको सोशल मीडिया का बंदा भी दे रहे हो, एसईओ का बंदा भी दे रहे हो, यानी कि आपने खुद कुछ नहीं करना, काम करवाना है, और आपको एक ब्रांड दे दें कि इसकी मार्केटिंग आपने करवानी है, ये सारे रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, ये सारे बंदे बैठे हुए हैं, बड़े टेक्निकल्स हैं, आप इनको कह के जो करवाना है वो करवाएं, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? या आप एक पूरा मैप बना के देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। तो वो जो सवाल पूछ रहा था तो वो ये प्रोसेसेस पूछ रहा था, और ये कई डिजिटल मार्केटर्स को नहीं मालूम होते। ठीक है, जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो आपको इन प्रोसेसेस से गुजरना होता है। आपको इन प्रोसेसेस को मद्देनजर रखते हुए एक पूरा का पूरा प्लान बनाना होता है। जैसे कि एटीएम मशीन है, आप जाते हो अपना कार्ड निकालते हो, एटीएम मशीन के अंदर डालते हो, स्टेप 1 ये है। फिर वो आगे से आपको कहता है कि जी वेट कीजिए, आप वेट करते हो। थर्ड पे आपको कहता है आप अपनी पिन यहाँ पे डालें, आप पिन डालते हो, फिर वो करंट अकाउंट होता है क्या सेविंग अकाउंट है वो देखता है, या पहले करंट या सेविंग देख लेता है जो भी है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछता है कैश विड्रॉ करना है, सेंड करना है, क्या करना है, जो भी चीज करनी होती है वो करते हो। लेट सपोज आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, आप लिखते हो कैश विड्रॉ, तो आप जितनी अमाउंट चाहिए होती है वो लिखते हो, और आपको आपका कार्ड मिलता है, पेमेंट मिलती है, रसीद मिलती है। ये तीनों चीज, इन सब चीजों का सीक्वेंस ऐसे होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस भी एक तरीके से है। ओके, अभी आ गई वॉइस? अभी वॉइस आ गई है? एक ग्लिच आया था, मेरे पास भी आया था जी। कहाँ से नहीं सुन रहे थे? लास्ट वर्ड आपने मेरा क्या सुना? आप में से किसी ने मेरा लास्ट वर्ड कहाँ तक सुना था? विजिबिलिटी की बात कर था। ओके, तो विजिबिलिटी मैंने खत्म कर दी बेसिकली। और विजिबिलिटी के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप बताते हो कि वी डू एग्जिस्ट, एज ए कंपनी आप बताते हो, ठीक है। और ये कैसे बताते हो ये डिटेल के अंदर अभी आगे जाके मैं बताता हूँ। फिर आपके बात है कि टारगेट ट्रैफिक को लेके आए, यू ब्रिंग द टारगेट ट्रैफिक टू द वेबसाइट। जैसे कि आपने फेसबुक पे ऐड दिया हुआ, किसी ने क्लिक किया, और वो क्लिक का जो लिंक होना चाहिए वो आपके टारगेट ट्रैफिक यानी कि आपकी वेबसाइट का होना चाहिए।
तो आपको टारगेट हमने किया और वेबसाइट पे ले आए क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे। अब ये जिस तरीके से एक भाई कह रहे थे, मेरा ख्याल है नौशाद भाई नाम है इनका, नौशाद भाई कह रहे थे कि मैंने बड़ा सर्च किया, सर्च करने के बाद आईडीएम पाकिस्तान मिला। ठीक है, जब इन्होंने सर्च किया होगा ना, तो हमने गूगल को भी पैसे दिए हुए थे, हमने फेसबुक को भी पैसे दिए हुए थे कि भाई कोई भी बंदा अगर सर्च करे तो हम हमें वहां पे शो करना। नौशाद भाई को हम दिखे, ठीक है, नौशाद भाई ने उस पर क्लिक किया, हमने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई, नौशाद भाई ने क्लिक किया, अब वी ब्रिंग नौशाद भाई टू द वेबसाइट, यानी कि वी ब्रिंग द टारगेट ट्रैफिक वेबसाइट। तो ये आपका सेकंड स्टेप बेसिकली हमने किया। थर्ड इज जनरेटिंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जनरेट करवाने का मतलब ये होता है कि जब साइट पे कोई बंदा आए तो उसको कोई ना कोई चीज एक्शन लेने के लिए कहो, चाहे उससे कहो कि बाय कर ले, चाहे उससे कहो कि अपना नाम ईमेल फोन नंबर दे दे, कुछ भी कहो, लेकिन उससे एंगेजमेंट लाजमी तौर पर कराओ। और वो जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे अपने मकसद पर डिपेंड कर सकता है कि तुम क्या चाहते हो। आइदर यू वांट एंगेजमेंट और अदर यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट ओनली। तो वो जो भी वट एवर द केसेस, वो आप उस तरीके से उसको लेके चल। इसमें जो चौथी चीज है डेट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन कहते हैं किसी साइट पे जाओ तो वो आपसे आपका नाम ईमेल और फोन नंबर पूछ रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज को कहते हैं लीड जनरेशन। जमीन.com का पूरा मॉडल लीड जनरेशन पे चल रहा है। आप जमीन.com के किसी एड के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको कहेंगे अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस दे दें। आईडीएम पाकिस्तान का भी सिलसिला ऐसे ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने आपको कहा था ईमेल लिस्ट आपको लेनी होती है, ये आपका पिलर है। तो लीड जनरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो कि आपको अपनी वेबसाइट के साथ करना है। वेबसाइट पे लगाना है या कहीं भी लगाओ, लेकिन लीड जनरेशन बेसिकली लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आते हैं मेजरमेंट, कि आप मेजर करते हो मैंने सुबह से लेकर शाम तक कैंपेन चलाई या 2 दिन चलाई या 3 दिन चलाई, उसमें कितने पैसे लगे, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोग जो हैं बेसिकली कहाँ से आए, ये सारे स्टैट्स वगैरह वहां पे आ रहे होते हैं। तो ये मेजरमेंट आती है। और चौथी चीज है रिटेंशन यानी फॉलो अप। अब लेट से कि मैं एक जगह जाता हूँ एक डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर को मैं कहता हूँ मेरे कमर में दर्द है, वो मुझे लिख देता है एमआरआई। अब एमआरआई दिखाने भी तो जाऊंगा ना उसको मैं, ठीक है। तो उसने एक फॉलो अप रखा हुआ है मेरे साथ कि इस दिन तक एमआरआई आ जानी चाहिए, इस दिन मुझे दिखा देना, यही मेरे पास टाइम है। और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसी बात है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे भी फॉलो अप लेना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको फॉलो अप तो करना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ। तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस ये है। अब मैं बारी बारी करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि विजिबिलिटी अगर आपने अपनी साइट पे बढ़ानी है तो आप वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके से आइए, जो कि आगे जाके आप सीखेंगे। आईडीएम पाकिस्तान के अंदर दोनों के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप इनबाउंड मार्केटिंग कीजिए। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है इसको भी मैं आपको 2-5 मिनट तक बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपकी विजिबिलिटी है, इस तरीके से आप बेसिकली बढ़ा सकते हैं विजिबिलिटी को। फिर सोशल मीडिया के ऊपर आए, सोशल मीडिया की विजिबिलिटी भी बेसिकली यहाँ पे मौजूद है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम पेजेस बनाएं और सारी चीजें करें ताकि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। लास्ट इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है ईमेल के लिए, उसके जरिए आप उनको बार बार ईमेल कीजिए। जैसे फूड पांडा करता है, दराज करता है, आपको बार बार ईमेल करता है और बताता है कि वीडियो एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये ना ब्रिंग द टारगेट ट्रैफिक, के टारगेट ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके आना। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। इनबाउंड तरीका होता है कि आप किसी कस्टमर को जाके कहें, ये जैसे लेट सपोज मैं मोबाइल फोन लेता हूँ, मोबाइल फोन मैंने बेचना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है कि मैं हर कस्टमर के पास जाके कहूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हामिद है, मैं ये मोबाइल फोन बेचना चाहता हूँ, ये इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये करूँ। या मैं उसी बाजार के अंदर एक छोटी सी शॉप लेके बैठ जाऊं और अपने बैनर जगह जगह लगा दूं, अब जिसको चाहिए होगा वो आके ले जाएगा। तो कौन सा ज्यादा बेहतर है, पहला या दूसरा? ऑब्वियसली पहला, ठीक है। क्यों? बताएगा कोई क्यों? चुप हो गए सारे। पहला करेगा कि दूसरा करेगा? मैंने गलत बोल दिया और आप लोगों ने सुन लिया। हाँ जी, बिल्कुल। ये जगाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला। एग्जैक्टली आप सेकंड वाला चूज करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो है दैट इज आउटबाउंड और दूसरा वाला जो है इनबाउंड। पहले वाले प्रोसेस के अंदर आप लोगों के पास जा जाके बात करोगे तो वो सही नहीं है। दूसरा वाला ये है कि आप वहां पे बैठे और अपनी विजिबिलिटी बढ़ा दो, लोग आपके पास खुद आएंगे, ठीक है। तो लोग आपके पास खुद आएंगे। विजिबिलिटी बढ़ाना है आपका काम। अगर आप विजिबिलिटी बढ़ाते हो और आप कहते हो यार लोग नहीं मेरे पास आ रहे, तो वो तो फिर आप गलत कर रहे हो ना। तो दूसरा वाला जो प्रोसेस है डेट इज इनबाउंड।
ठीक है, जिसमें लोग आपके पास खुद आते हैं। तो हमने भी, आईडीएम ने भी आप लोगों के साथ इनबाउंड प्रोसेस खेला और आप लोगों को हम लोगों ने सेम चीज रेप्लिकेट करने को बोली है, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रेंजर थे हमारे लिए, हम आपके लिए स्ट्रेंजर थे। लेकिन आपने हमें सर्च किया या हमने आपको सर्च किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया, आपको ये ऐड दिखा, आपने क्लिक किया, एंड वी ब्रिंग द टारगेट ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट। यहाँ पे हमने एंगेजमेंट जनरेट करवाई। ये फ्री डेमो क्लास, ये 6 मिनट्स रह गए, 15 सेकंड्स रह गए, जो भी है, ये डेमो क्लास का एक वो था जिसमें हम लोगों ने आपको कहा कि ये एंगेजमेंट बेसिकली हम चाह रहे थे आपसे, ये सारी चीजें चाह रहे थे। आपने फिर यहाँ पे हमने लीड जनरेशन भी कराई। हमने कहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल फोन नंबर, ये तीनों चीजें बेसिकली आप दे दें ताकि आप नेक्स्ट चीज देख सकें, दैट इज वेबिनार। तो आपने वेबिनार देखा, वेबिनार देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि आईडीएम को ज्वाइन करना है कि नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस सब प्रोसेस के अंदर हमारे पास आपकी नेम, ईमेल, फोन नंबर आ गया। अब अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो हमारे को कॉल करके फॉलो अप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या आपको लगा कि नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से फिर हम लोग चीजों को ऊपर नीचे देख लेते हैं। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? क्लियर है? गुड हो गया। तो ये इनबाउंड प्रोसेस आप लोग भी कर सकते हैं। तीसरी चीज है क्रिएटिंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। आउटबाउंड दोबारा बता दूं। देखिए आउटबाउंड क्या होता है? आउटबाउंड ये होता है कि हर कस्टमर के पास जाना, उनको कहना अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास ये मोबाइल फोन है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, इसका इतने मेगापिक्सल कैमरा है, ये है वो है। वो कहेगा नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बहरहाल इस तरह की चीज बेचना, दैट इज आउटबाउंड। ठीक है। इनबाउंड क्या है कि खुद कस्टमर हमारे पास बेच के आ जाए। अब आ जाए अब एंगेजमेंट के ऊपर। एंगेजमेंट के अंदर बेसिकली आप किस तरह से एंगेजमेंट बना सकते हो? कम्युनिकेशन टू देम इन अ वे दैट जनरेट्स एंगेजमेंट। कमेंट्स ऑन द ब्लॉग इज एग्जांपल ऑफ एंगेजमेंट। लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग जनरेटिंग एक्शंस। ठीक है। बाकी जनरेशन एंगेजमेंट क्यों नेसेसरी है, ये आगे जाके आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप आ जाए लीड जनरेशन के ऊपर। तो माइक ऑफ कीजिए। हाफिज उमर भाई, उमर शकूर साहब, माइक ऑन हो गया था आपका गलती से। लीड जनरेशन के ऊपर, लीड जनरेशन के अंदर बेसिकली आप लीड जनरेशन का पेज बनाते हो और उस पेज को बेसिकली आप लैंडिंग पेज कहते हो। लेकिन ये तो सिर्फ आपको मैंने छोटी सी डेफिनेशन दी, मैंने इसका बड़ा डिटेल के अंदर आगे चल के बताया हुआ है, उसका वेट कर लीजिएगा। लेकिन लीड जनरेशन बेसिकली आप लैंडिंग पेज पे कहते हो। अब किस भला को कहते हैं लैंडिंग पेज, क्या होती है क्या नहीं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके करेंगे। राइट जी, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके करेंगे, तो उसके हवाले से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जरूरी नहीं है मुर्तजा भाई कि फर्स्ट पेज ही हो वेबसाइट का उसी को हम लैंडिंग पेज कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये मिथ है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है जी। फिर आती है, ओ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा अभी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके। तो क्वेश्चन वाज कि वो वही कि आप कौन सा चीज चूज करेंगे ना, तो वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, फिर आप आ जाए मेजरमेंट के ऊपर। लेकिन आप सारी चीजें करते आ रहे हैं, आपने विजिबिलिटी बढ़ाई, लोग आए आपकी वेबसाइट पे, आपने एंगेजमेंट किया, सारा कुछ हो गया। अब डन हो गया, अब एड खत्म हो गया। अब आपके पास चांस है कि आप सोचो कि मैंने क्या कुछ अचीव किया। देखो अगर वेबसाइट के ऊपर अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते तो आपको पता ना लगता कि कितने लोगों ने देखा, कहाँ तक देखा, क्या किया क्या ना किया। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब आप लोगों ने एड लगाए तो मेजरमेंट आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप एंड तक जब खत्म होता है तो आप ये देख सकते हो कितने लोग आए, कहाँ पे आए, किस जगह से आए, कौन कौन सी कंट्री से आए, किस पेज पे कितनी देर ठहरे, और मैंने 30,000 लगाया तो उसके अंदर सेल कितनी हुई, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग इधर तक पहुंचे, रीच कितने लोगों तक हुई। ये सारी मेजरमेंट आपके पास होती हैं। और ये भी होती है कितने पैसे के अंदर पहली सेल आ गई। जैसे मुझे 19 रुपीज के अंदर एक सेल मिल रही थी। ये ऐसे था कि मैं आपको 20 रुपए दूं और आप बदले में मुझे 1300 रुपए दे दो, तो ये वाला हिसाब था। तो ये कितना अच्छा बिजनेस होगा। फेसबुक को मैंने 19-20 रुपए देता था और मुझे 1500 रुपए का एक मेरी प्रोडक्ट खरीदवा देता था। ठीक है, इसके अंदर मेरा 500-600 प्रॉफिट होता था आराम से, या समटाइम्स 800 भी होता था। तो कहने का मकसद ये कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है। उसके बाद
एंड में हमारे पास मेजरमेंट आती है, आप मेजर करते हो, गूगल एनालिटिक्स एक सॉफ्टवेयर है, वो आगे चल के आपको सिखाएंगे। हर पेज को मेजर करते हो, देखते हो कि मिसिंग लूप्स हैं, उनको क्लियर करके सही होके आते हो। अब लास्ट चीज दैट इज रिटेंशन, और ये लास्ट बिल्कुल लास्ट चीज है। रिटेंशन बेसिकली क्या है, इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। रिटेंशन है कि बार बार फॉलो अप करें। ईमेल के जरिए आप कर सकते हो। जैसे थोड़े दिन पहले मुझे बड़ी भूख लगी थी और मेरे जहन में था कि मैं कोई बाहर से कोई चीज मंगा के खाता हूँ, और इस तरह क्लास ही ले रहा था। तो क्लास आपको पता है 2 घंटे पढ़ाने के बाद मुंह खुश्क हो जाता है और भूख भी काफी लग रही होती है। तो मैंने क्लास पढ़ाने के फौरन बाद सोचा कि मैं खाना आज नहीं दिल कर रहा घर में खाने का, तो बाहर से कुछ मंगा लेता हूँ, और मैंने रेस्टोरेंट भी सोच लिया दिमाग में। लेकिन जैसे ही लैपटॉप बंद किया, मोबाइल फोन उठाया, ठीक है, तो पता ये लगा कि सामने ही फूड पांडा का एक एसएमएस भी आया हुआ है और उनकी एक ईमेल भी आई हुई है। अब उसमें वो मुझे 25% या मेरा ख्याल है 30% ऑफ दे रहे थे। तो मैंने, अब ऑफ तो ऑफ होता है, चाहे आप जितने मर्जी कमाते हो, जो मर्जी करते हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, ऑफ तो ऑफ होता है, तो आपको चाहिए होता है। तो मैंने वो 35% या मेरे ख्याल 50% या जो भी था, उसको ऑफ करते हुए चीजें वहां से मंगवाई। तो फिर आपके भाई ने पिज्जा मंगाया, खाया, बड़ा मजा आया। कहने का मकसद ये, फूड पांडा ने क्या किया, फूड पांडा ने ईमेल करके मुझे बताया कि वी डू एग्जिस्ट। उन्होंने मुझसे फॉलो अप किया। मैं फूड पांडा से पहली मर्तबा नहीं ले रहा, मैं करीम की राइड पहली मर्तबा नहीं ली, ठीक है, दराज से पहली मर्तबा नहीं ले रहा, चैनवन से पहली मर्तबा नहीं ले रहा। जब भी आप पहली मर्तबा किसी के पास जाते हो तो वो आपसे ईमेल ले लेते हैं। उसके बाद आपको जिंदगी भर ईमेल मार्केटिंग के जरिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेसिकली दिखाते रहते हैं। आप किसी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर तो इंटरेस्टेड हो गई। तो ये बेसिकली रिटेंशन का एक तरीकेकार है। एक और चीज इसके अंदर है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। आप में से कई लोग आईडीएम पाकिस्तान का ऐड काफी अरसे से देख रहे होंगे, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। होता क्या है, ब्रांड्स के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर एक चीज होती है जिस कॉन्सेप्ट को हम रीटारगेटिंग कहते हैं, और वो इस तरह से होती है कि फेसबुक का एक पिक्सल होता है, वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हो, जो कि ट्रैक करता है कि ये बंदा आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस पे आया। अब फर्ज कीजिए लास्ट पे मैंने एक पेज बनाया हुआ था बाय नाउ का, जिसमें सिर्फ उस बंदे ने अपने नेम डिटेल्स और पेमेंट करनी है। अब वो बंदा सारे मेरे पेजेस के ऊपर आया, सारा प्रोसेस ठीक है, एक पेज पे आया, दूसरे पेज पे आया, लेकिन जो लास्ट पेज था उस पे नहीं आया, क्योंकि सेकंड लास्ट पेज पे लेट सपोज सारी चीजें लिखी थी कि इसकी प्राइस इतनी होगी, टाइमिंग इतनी है, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसने, बंदे ने देखा, उसने कहा नहीं यार, प्राइस इनकी ज्यादा है, ठीक है, तो मैं नहीं इनसे कोर्स लेता। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो, उस बंदे के पास बजट है लेकिन टाइम नहीं है। तीसरा सिनेरियो ये कि बजट भी है, टाइम भी है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। तो आईडीएम क्या करेगा, आईडीएम कहेगा यार ये तो कोई पूछ नहीं ना सकता कि आपको क्या मसला है। लेकिन स्टिल, अगर हमने 800 लोग बुलाए थे यहाँ पे, तो 200 बाहर रह गए, ठीक है। अगर मैंने 800 लोग यहाँ पे बुलाए थे, 800 लोगों ने मेरी चीजें खरीदी, तो 200 लोग तो अभी भी बाहर रह गए, ठीक है। उन्होंने मेरी चीजें नहीं खरीदी या मेरे एंड तक नहीं आए, लास्ट पेज तक नहीं आए, तो उन 200 लोगों का क्या किया जाए। कहने का मकसद ये, उन 200 दोस्त लोगों ने इंटरेस्ट शो जरूर किया लेकिन साइन अप नहीं किया, ठीक है। तो उन लोगों के साथ क्या किया जाए, तो उनके साथ हम रीटारगेटिंग या रिमार्केटिंग करते हैं। हम फेसबुक को कहते हैं फेसबुक भैया ये लो पैसे, और इन लोगों को ऐड तब तक दिखाते रहो जब तक अंटिल दे बाय। तो फेसबुक ये करता है। तो फेसबुक पिक्सल के जरिए वी कैन ट्रैक। हाँ, ये नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं होगा कि मैं वहाब भाई को ट्रैक कर रहा हूँ या वलीद भाई को ट्रैक कर रहा हूँ या लेट्स से कि आप में से कोई नौशाद भाई को ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ट्रैकिंग सिर्फ इसलिए होती है कि कस्टमर कहाँ तक पहुंचा, किस जगह तक पहुंचा, और आपकी आइडेंटिटी भी नहीं आ रही होती। ये भी नहीं पता लगेगा कि कौन है, कश्यप है या लेट्स से एंजलिन है, कौन है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो वो बस ये देख रहा होता है कि ये बंदा यहाँ तक आया है, और इसको रिटारगेटिंग कहते हैं। और रिटारगेटिंग बार बार किए जाते हैं, ऐड दिखाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आके तो वो हमसे कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो दैट वाज रिटेंशन। और इसमें ईमेल मार्केटिंग और रीमार्केटिंग दोनों ज्यादा चीजें इतनी अच्छी समझने वाली। एंड दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर एसईओ भी आता है, इसके अंदर आप देखें वेबसाइट क्रिएशन भी आता है, पेपर क्लिक भी आता है, सोशल मीडिया भी, सारे आपके बेसिकली चीजें आती हैं। और ये आपकी एक कम्प्रिहेंसिव गाइड है। ये सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है कि अभी नहीं देखें, इसको जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे तब देखिएगा। इसमें इसलिए प्रोवाइड की गई है कि आपके नोट्स अपलोड हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमने ये भी अपलोड करवा दी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। आज का लेक्चर इतना ही था आपका, और जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। एंड फाइनली आई एम श्योर कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा। नाउ क्वेश्चंस आप लोग पूछ लीजिए, जिन जिन के क्वेश्चन हैं प्लीज। कोई एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट,
जी हमजा भाई, माइक ऑन करें, सवाल कर लें। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया में हमें मैनी चैट का करवाया जाएगा। जो मैनी चैट आप जानते ही होंगे, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह हमने अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि मैं बेसिकली अमेजोन ईबे एक किस्म का सेलर हूँ, ठीक है, तो ठीक इस है, तरह हम अपने जो प्रोडक्ट है वो मैनी चैट के थ्रू थोड़ी एडवर्टाइजमेंट आपकी करते हैं, आवाज कट गई लॉन्च। यहाँ से। जी जी, अभी आवाज आ रही है? मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी जी, तो मैं अभी आ उस रही, बीच हवाले में कट गई थी, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। जी, जी, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा बोलिए था कि बोलिए। मैनी चैट को डिस्कस आप करेंगे, या इस तरह के कोई और मुतबादल इसके सॉफ्टवेयर जिन पे जी आप जी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करवाएं? जी 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 जी, मैं बता देता हूँ। क्या होता है हमजा भाई कि हर किसी के टॉपिक का जो है ना टीचर वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ानी है, उसके बाद एक वक्त आएगा मैंने आपको फ्रीलांसिंग पढ़ानी है। आपके जो सोशल मीडिया के टीचर हैं वो सलीम साहब हैं, ठीक है। वो सोशल मीडिया पढ़ाएंगे आपको। तो हर बंदा अलग अलग पढ़ा रहा होता है, और वो सब्जेक्ट का बेसिकली गुरु होता है, टेक्निकल गुरु होता है। और उन्होंने एक पूरी की पूरी चीज बनाई हुई होती है, कंटेंट बनाया हुआ होता है। और उस कंटेंट के अंदर आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो सॉफ्टवेयर का नाम आप ले रहे हैं, ये नहीं भी होगा तो उस जैसा कोई सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, अगर वो जरूरत है, ठीक है। अगर वो जरूरत नहीं है तो फिर वो उसमें नहीं सिखाया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको ए से लेकर बी तक सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी। उस दौरान आपको जितने टूल्स की जरूरत होगी वो लाजमी तौर पर सिखाए जाएंगे। अच्छा, अब ये कि लेट सपोज आप ये टूल यूज करते हैं और आपने ये टूल का सीखना है, तो आप अपने ट्रेनर को बताएंगे कि ये टूल मैं यूज करता हूँ और इसके बारे से मुझे गाइड कर दीजिए। तो वो लाजमन लाजमन आपको गाइड करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। गाइड भी करेंगे, क्लास के अंदर बात भी करेंगे, और हो सकता है आपको अप्रिशिएट भी करें कि आप उनको डिफरेंट टूल्स बता रहे हो। तो कहने का मकसद, यस, कवर होती हैं, सारी चीजें होती हैं, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर होती हैं जो चीजें उसके अंदर बेसिकली पढ़ानी होती हैं। तो सोशल मीडिया आपको प्रॉपरली समझाई जाएगी। सोशल मीडिया क्या, एसईओ क्या, हर चीज आपको प्रॉपरली समझाई जाएगी। और उस दौरान जितने टूल्स यूज होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एएचरेफ टूल यूज होता है हमारा, तो उसको टूल यूज करने के लिए सिखाया जाता है कि आपको एएचरेफ कैसे आपने यूज करना है, ये कीवर्ड्स एनालिसिस के लिए आपने माउस को कैसे यूज करना है, ये वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो सेम गोस फॉर सोशल मीडिया, उसके अंदर भी लाजमी तौर पर सिखाया जाएगा। और अगर नहीं तो कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव बता रहे होंगे, या अगर वो दोनों चीजें नहीं बता रहे तो आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे लाजमी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएंगे। फिर एक जी, सवाल है थैंक यू ब्रिंगिंग सर। टारगेट। यू वेलकम। एक सवाल है ब्रिंगिंग टारगेट ट्रैफिक, स्लाइड दिखा दें प्लीज, एंड क्रिएटिंग एंगेजमेंट स्लाइड, आई वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेकिन ये बेसिकली आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं हूँ आपका। ओके। कस्टमर डेटा कलेक्शन इज डन थ्रू अ सॉफ्टवेयर। हाँ, कस्टमर का डेटा कलेक्शन से मुराद आपकी ईमेल कलेक्शन है, राइट। या ईमेल कलेक्शन के लिए हम एक थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करते हैं। जब आप ईमेल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट सीआरएम के ऊपर भी काम करवाया जाएगा, और ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स होते हैं। लेट्स से मेल चिप हो गया, वेबर हो गया, कांस्टेंट कांटेक्ट हो गया, ये सारे के सारे ऑटोमेशन के टूल्स हैं। तो इनके जरिए आपकी ईमेल मार्केटिंग की सारी चीजें की जाती हैं। और ईमेल लिस्ट वगैरह जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा उस जगह पे अलग से सेव किया जाता है। क्लियर होता है अंजलि? ये चीज क्लियर है? ओके। अब दूसरा जो आपका था स्क्रीनशॉट, जी जो आप भाई कह रहे थे, अम, अच्छा ये था, और कौन सा था? टारगेट ट्रैफिक। ये दो हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले लीजिए, ठीक है जी। ओके। मेरा ख्याल है बस यही है, इसके अलावा कोई सवाल? ओके, जब तक ये भाई स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप लोगों को कोई सवाल है तो कर लीजिए, अगर नहीं है सो यू गाइस कैन लीव। लेकिन बिफोर लीविंग काइंडली एक छोटी सी चीज मुझे बता दीजिएगा, कैसा रहा आपका लेक्चर आज का? क्योंकि आप में से कई लोग तो उस वक्त से जब से क्लास स्टार्ट हुई है, सो आई वांट योर फीडबैक ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा और आपका साथ थोड़ा सा लंबा है। अच्छा फीडबैक या बुरा फीडबैक देना लाजमी है, यहीं पे चैट के अंदर ही, ठीक है। चैट के अंदर ही बता दीजिए कि सही लगा कि बुरा लगा, क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, मैंने जिंदगी में पहली बार जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा था ना,
तो मैं अपने वालिद साहब को कह रहा था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ। तो मेरे ज़हन में तो बहुत सारे ख्यालात, आइडियाज़ आ रहे थे कि यार ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, यूँ भी है, वो भी है। तो सारी चीज़ें वो मेरी एक चल रही थी। लेकिन ख़ैर आप लोगों के पास हैं तो अब आपके पास वो है, आप लोग अपना फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। एक लास्ट जो आप कह रहे थे कि आपको ये वाला का भी स्क्रीनशॉट लेना है, या मेरा ख्याल है ये रिटेंशन का भी लेना है, ये ठीक है जी, थैंक यू। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, एक भाई कह रहे हैं सर मजे का था, एक कह रहे हैं थम्स अप। अच्छा माइक ऑफ करिएगा काइंडली, माइक ऑफ रखिएगा आमिर भाई, थैंक यू। एक कह रहे हैं कि जी नो क्वेश्चंस, लेक्चर वाज ग्रेट, सुपर्ब, लाइक्ड इट, थैंक यू कशिफ। ओके नौशाद भाई कह रहे हैं नाइस सर, थैंक यू। उमर भाई भी कह रहे हैं फीलिंग गुड, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, थैंक यू कशिफ। उसके अलावा अमीर भाई कह रहे हैं सर गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू अमीर भाई। अच्छा आप में से किसी का ये देखिए, ये तो अच्छी बात है आप पॉजिटिव कर रहे हैं, दैट्स गुड कि मेरा खून बढ़ रहा है 2 घंटे के बोलने के बाद। लेकिन स्टिल अगर आप में से कोई समझता है कि यार अभी कोई चीज सीखने वाली है तो वो भी मुझे बताइएगा। गुड एक्सपीरियंस, पैशनेट टू लर्न, थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इट वाज गुड, थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, समवन हैज टेकन माय नेम करेक्टली। ओके, ये इशू मेरे साथ भी होता रहा है, आई होप कि आप भी मेरा नाम करेक्टली लेंगी। और क्योंकि मेरा नाम हामिद है और लोग मुझे हामिद या आमिर कहते हैं। बहरहाल अम, अ, ये एक साइड है हमारी। चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। कोई भी सवाल होता है ask.idmpakistan.pk पे आप कर लीजिएगा, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है, टिल देन ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।